आर यू अ सिविल इंजीनियर? तो डेफिनेटली आपको हाईवे के बारे में तो पता होना चाहिए, सब्जेक्ट तो पढ़े हैं ना। अब आप में से इसके बारे में थ्योरेटिकली तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, डजंट मैटर कि आप डिप्लोमा है, बीटेक है या फिर एमटेक है। अब थ्योरी से तो काम नहीं चलने वाला, इसके लिए हमें प्रैक्टिकल नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। अब इसके दो तरीके हैं। पहला, क्या तो आप साइट पे जाएं और वहाँ पे हर एक ऑब्जर्वेशंस को, मतलब जो कुछ भी वहाँ पे काम चल रहा है आप उसको ऑब्जर्व करें। अब सिर्फ ऑब्जर्वेशन से भी हमें नहीं पता चलेगा कि प्रोजेक्ट किस लेवल का प्रोजेक्ट है, कैसे कैसे इसमें एग्जीक्यूशन करना है, किस तरीके से प्लानिंग करनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक डिटेल सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि सिविल 3D में किस तरीके से हाईवे डिज़ाइन करते हैं, कैसे जो फील्ड से हम सर्वेइंग करते हैं, जो डेटा वहाँ पे कलेक्शन होता है, जो भी ऑब्जर्वेशंस हमने वहाँ पे कलेक्शन की, उसको सिविल 3D में कैसे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के बाद एग्जैक्ट सरफेस किस तरीके से बनाते हैं, कंटूर्स की फॉर्मेशन कैसे करते हैं, इसके अलावा जो सरफेस आपने बनाया उसका कैलकुलेशन कैसे करना है। मीन्स जो अर्थवर्क कैलकुलेशन होगा, यानी कि जो आप हाईवे बनाएंगे तो देखो ज़रूरी तो नहीं है कि जो ग्राउंड लेवल है बिल्कुल हम उसी पे बनाएंगे, कहीं ना कहीं तो जो मीन सी लेवल है वहाँ पे आपका एक हाईएस्ट होगा, कहीं ना कहीं तो आरएल आपका रिड्यूस पॉइंट पे होगा, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम आपके पास एलिवेशंस की वैल्यू होगी। तो उन वैल्यू पे किस तरीके से वर्क करना है, कैसे उनका कैलकुलेशंस करना है कि कहाँ पे सोयल की कटिंग होगी, कहाँ पे सोयल की फिलिंग होगी, और दोनों का प्रोफाइल कैसे जनरेट करना है। मीन्स हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल कैसे बनाना है, वर्टिकल प्रोफाइल कैसे क्रिएट करें, दूसरा दोनों को ही मिला के एक सुपर इम्पोज प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है। इसके अलावा स्लोप कैसे क्रिएट करें, एक डिज़ाइन प्रोफाइल की हेल्प से ग्रेडियंट आपको कैसे शो करना है। इसके अलावा जो कॉरिडोर का कैलकुलेशन हम कैसे करें, और असेंबली किस तरीके से क्रिएट करनी है विद द हेल्प ऑफ ऑल IRC कंडीशंस। जैसे मान लीजिए कैरेज वे है तो उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए। जो हाईवे हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है वो नेशनल हाईवे है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर यहाँ पे रखी गई है, तो उसमें कितनी स्लोप आपके पास होनी चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना रखना है, सुपर एलिवेशन किस तरीके का होना चाहिए। अर्बन कंट्री में बना रहे हैं, मतलब अर्बन एरिया में बना रहे हैं, तो सुपर एलिवेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, स्लोप कितना रखें, कैरेजवे की विड्थ कितनी होनी चाहिए, डिवाइडर कितना होना चाहिए, स्लोप, डे लाइट एरियाज, अर्थवर्क कैलकुलेशंस, और जो फुटपाथ है वो किस तरीके का होना चाहिए, कर्व डिज़ाइन आपको कैसे करना है। तो सारे ही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। और अगर आप बिगनर हैं या फिर सिविल इंजीनियर हैं तो वीडियो को एंड तक देखें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये। और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में एक अच्छे अपना करियर बनाना चाहते हैं, डिज़ाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं, सर्विंग इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो लाइव जो कोर्सेज है सिविल 3D का ऑनगोइंग है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। लाइव बैच स्टार्ट है अभी, और जिसमें जो कंप्लीट आपके पास जो यहाँ पे बैच रहेगा जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट पे कैसे काम करना है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को कवर करेंगे, जितने भी जो भी भारतमाला प्रोजेक्ट्स में जो लाइव प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पे किस तरीके से वर्क करना है, हर एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिटेल स्टडी, किस तरीके से डेटा इनपुट करना है, कौन से फॉर्मेट होते हैं, और किस तरीके से पूरा सरफेस बना के एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को किस तरीके से एग्जीक्यूशन करना होता है, वो बहुत ही डिटेल में हमने यहाँ पे ट्रेनिंग में कवर किया है और हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी देखो, तब कोई भी आपके हाईवे की अलाइनमेंट क्रिएशन होती है तो उससे पहले हमें सबसे पहले एक इंजीनियरिंग सर्वे करना पड़ता है हाईवे के अलाइनमेंट के लिए। कंप्लीटली 4 स्टेप्स यहाँ पे होते हैं, यानी कि जैसे मान लो कोई भी लोकेशन हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, जैसे दिल्ली से जयपुर आपको जाना है, तो इस हम अलाइनमेंट में पता ये करते हैं कि किस तरीके से आपको जाना है, कौन सा रूट आपको यहाँ पे लेना है, शॉर्ट है डिस्टेंस आपको होनी चाहिए वहाँ पे। तो बेसिकली ये 4 स्टेप आपके पास होते हैं। पहला मैप स्टडी, दूसरा रिकॉग्निशंस, थर्ड इज़ प्रिलिमिनरी सर्वे, एंड फोर्थ इज़ फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। जो पहला आपके पास मेथड होता है मैप स्टडी, जिसमें हम 2 तरीके के मैप पढ़ते हैं, पहला टॉपोग्राफिकल मैप और दूसरा कंटूर मैप। अभी जो दोनों ही मैप है, इनका जो मेन ऑब्जर्वेशन है, जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है इनको स्टडी करने का, वो ये है कि मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम इनकी हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। अभी देखो, मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब तब हाईवे बनता है तो उसमें कौन कौन से बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं। जैसे मान लो कोई रिवर हो सकता है, हिल हो सकती है, वैली हो सकता है, किसी भी तरह का पॉन्ड आपके पास हो सकता है, लेक हो सकती है। तो इस तरह की फॉर्मेशन है इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए।
और जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है उसका मतलब कि तब हाईवे बनेगा तो जैसे मान लो बीच में काफ़ी सारे विलेजेस वहाँ पे होने चाहिए, कोई भी बड़ी सिटी होनी चाहिए, या फिर कोई इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पे होना चाहिए बिल्कुल हाईवे के नज़दीक क्लोजली, ठीक है, या फिर कोई भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड्स वहाँ पे हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हाईवे का मैक्सिमम यूज़ वहाँ पे हो। तो ये सारी चीज़ें जो आपके पास मैप स्टडी है उसमें हम यहाँ पे करते हैं। अभी जो दूसरा यहाँ पे मेथड होता है रिकॉग्निशंस। रिकॉग्निशंस में क्या होता है कि जो चीज़ें मैप में गिवन नहीं है, मैप से हमें अगर मान लो कोई भी डेटा पता नहीं चलता है तो वो हमें साइट जो लोकेशन है वहाँ पे जाके कलेक्शन करना होगा। मीन्स ऑल रेलिवेंट डिटेल्स विच आर नॉट अवेलेबल इन द मैप आर कलेक्टेड एंड नोटेड डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑन साइट। यानी कि जैसे मैप है मान लो 10 साल में अपडेट होता है तो 10 साल में काफ़ी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो जाती हैं, जो टोपोग्राफिकल सरफेस है किसी भी साइट लोकेशन का चेंज हो जाता है। तो इस दौरान हमें जो भी डेटा वहाँ से कलेक्शन करना है वो हम रिकॉग्निशन सर्वे की हेल्प से करते हैं। जैसे मान लो कोई भी वैलीज़ है, पॉन्ड है, लेक है, कोई भी मर्शी लैंड हो सकती है, परमानेंट स्ट्रक्चर आपके पास हो सकता है, और दूसरा इसमें जो ग्रेडियंट है उसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ और लेंथ ऑफ ग्रेडियंट कितने क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर बनेंगे, तो वो सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन का सोर्स है, मटेरियल है, वाटर है, ये सारी चीज़ें हमें रिकॉग्निशंस में पता करनी होती हैं। जो थर्ड स्टेप आपके पास होता है प्रिलिमिनरी सर्वे, यानी कि जो नेसेसरी फिजिकल इन्फॉर्मेशन कैरिड आउट हो सके साइट पे जाके, जैसे ड्रेनेज सर्वे है, मटेरियल लोकेशन हो गया, सोयल सर्वे हो गया। इसके अलावा प्रिलिमिनरी सर्वे में टू फाइनलाइज द बेस्ट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑल कंसिडरेशंस, यानी कि काफ़ी सारे अलग अलग अलाइनमेंट बनाते हैं। कोई किसी का रूट आपके पास मैक्सिमम है, किसी का मिनिमम है, तो इन तीनों ही सर्वे की हेल्प से जो भी हमें रूट मिनिमम लगता है वहाँ पे हम जो अलाइनमेंट है उसको क्रिएशन करना शुरू कर देते हैं। तो फोर्थ स्टेप आपका होता है फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। इसमें हमें सेंटर लाइन ऑफ द रोड फाइनलाइज होती है, दूसरा उसको ग्राउंड के ऊपर ट्रांसलेटेड करते हैं, और इसके अलावा एक टेम्परेरी बेंचमार्क हमें फिक्स करना होता है। और जो लेवलिंग वर्क है जैसे क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स हैं और अर्थवर्क कैलकुलेशंस के लिए, उनके लिए हमें कंप्लीट एक डिटेल सर्वे वहाँ पे करना होता है। दूसरा डिटेल सॉइल इन्वेस्टिगेशन होती है विद द हेल्प ऑफ CBR जो कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो है उसकी हेल्प से। इसके अलावा DPR हमें प्रिपेयर करनी होती है, मींस डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो कंप्लीट जो आपके पास 4 स्टेप है, जैसे मैप स्टडी हो गया, रिकॉग्निशंस हो गया, प्रिलिमिनरी सर्वे है, फाइनल लोकेशन एंड डिटेल, चारों की हेल्प से हमें एक अलाइनमेंट क्रिएशन करना होता है। अभी जैसे हमें डिज़ाइन बनाना है तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करें तो तब आप यहाँ पे सिविल 3D को ओपन करते हो तो सर्च बार में हमें यहाँ पे मेंशन करना है सिविल 3D, जो भी आपके पास वर्जन है। जैसे फॉर एग्जांपल आप चेक कर सकते हो यहाँ पे 17 भी मेरे पास है और 23 भी मेरे पास है, तो आप दोनों में ही किसी भी वर्जन में आप क्रिएट कर सकते हो जो आपका डिज़ाइन है, राइट। तो जैसे 23 पे मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ कि मुझे अभी जो भी प्रोजेक्ट बनाना है वो सिविल 3D 2023 में क्रिएट करना है। तो कुछ इस तरीके से आपको ओपन करना है, और सिलेक्शन होने के बाद मतलब जैसे आप आइकन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा जिसमें काफ़ी सारे जो प्रोग्राम्स है, प्लगइन्स हैं, वो यहाँ पे प्रोसेसिंग मोड में रहेंगे। और प्रोसेसिंग मोड में रहने के बाद कुछ इस तरीके से आपके पास ये पूरी जो साइट है, पूरा जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से ओपन रहेगा। अब इस इंटरफेस में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन तब आप यहाँ पे वर्क करोगे ना, जैसे होम है, इंसर्ट है, एनोटेट है, मॉडिफाई, एनालाइज, व्यू, इनको आप एक्सेस नहीं कर सकते। रीज़न क्या है? क्योंकि हम अभी सिर्फ स्टार्टिंग विंडो में हम एंटर किए हैं, जो आपके पास मेन विंडो है वहाँ पे आपको एंट्री करना अभी रिक्वायरमेंट है। तो जैसे आप यहाँ पे इसको क्रॉस करिए, क्योंकि हमें साइन इन करने की ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पे एक और आपके पास पॉपअप बॉक्स यहाँ पे गिवन है जिसमें स्टार्ट है, डो नॉट शो दिस अगेन, यानी कि आपसे कुछ इंटरफेस के बारे में आपसे यहाँ पे मतलब रिक्वेस्ट है कि आप क्यों सिविल 3D यूज़ करना चाहते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं यहाँ पे, तो इसको भी मैं यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ। कुछ प्रोजेक्ट्स जो आपने बनाए हैं अभी रिसेंटली वो यहाँ पे गिवन है, जैसे आप चेक कर सकते हो। मैंने कुछ यहाँ पे एयरपोर्ट के कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पे की हुई है, और एक हाईवे के चैनल्स यहाँ पे डिज़ाइन है, एक इंटरसेक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है। तो काफ़ी सारे जो ड्राइंग्स हैं यहाँ पे गिवन है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और रिसेंट में आपको जितनी भी ड्राइंग्स है वो यहाँ पे गिवन होगी जो हाल ही में आपने बनाई है। इसके अलावा यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ऑप्शंस पे क्लिक करना है। पहला आता है आपके पास ओपन, यानी कि कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी आपने बना रखा है और उस पर आप काम कर रहे हो और उस पर भी प्रोसेसिंग में है, यानी कि फ़र्दर कुछ चेंजेस उसमें करने हैं या फिर कोई और उसमें कुछ प्रोसीड करना है आगे, तो हमें ओपन पे क्लिक करना है, यानी कि नया प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए। या फिर बिल्कुल नए तरीके से बनाना है, नया विंडो आपको चाहिए, तो हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, यानी कि नया प्रोजेक्ट अगर आपको बनाना है।
उससे पहले कुछ ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, जैसे एप्लीकेशन मेनू यहाँ पे आपके पास होता है। देन जो आपका प्रोजेक्ट है उसको नया करने के लिए जैसे मान, तो यही सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। न्यू पे आपको क्लिक करना है, जिसका शॉर्टकट है क्विक न्यू, जिसको आप क्यू न्यू भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आइदर आप यहाँ पे सिंपल न्यू पे क्लिक करिए, अदरवाइज हम कीबोर्ड से क्यू न्यू भी हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और उसके बाद कंप्लीट विंडो यहाँ पे ओपन होगी। अब आपने नोटिस किया कि 17 भी है 23 है, लेकिन दोनों में देखो किसी तरह का चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस का ही है। यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, सेम यही ऑप्शंस आपको 17 में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे अभी 17 में वर्क करना है, तो उसका जो प्रोसीजर है वही सेम है कि आप यहाँ पे एप्लीकेशन मेन्यू में, जैसे मैंने इसको मिनिमाइज़ किया और आप एप्लीकेशन मेन्यू में आएंगे, यहाँ पे आपको सिविल 3D 17 पे वर्क करना है, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके पास देखो यहाँ पे 17 भी कुछ इस तरीके से ओपन होगा। सेम प्रोसीजर है जैसे 23 ओपन हुआ, सेम वही मेथड रहेगा आपका 17 को ओपन करने का। तो आपने नोटिस किया कि 2017 यहाँ पे डायरेक्ट ओपन हो गया है। ओके, जो मेन विंडो है वो आपका यहाँ पे आ चुका है। अभी देखो वही सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं जो आपने 23 में देखा, सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन का यहाँ पे चेंजेस। जैसे मान लीजिए 17 का कुछ ऐसा डिज़ाइन था, जो 23 का आपने देखा उससे थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। बाकी किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है, सभी ऑप्शंस आपके पास सेम होते हैं, चाहे 17 हो, 18 हो, 20, 21, 22, 23, कोई भी वर्जन हो, ऑप्शंस आपके पास सेम रहेंगे। वर्क हम सभी में कर सकते हैं जो भी हमें रिक्वायरमेंट है। अभी इसमें जिनसे हमें वर्क करना है, यानी कि जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि कोई फाइल आपके पास होनी चाहिए, यानी कि तब आप सर्वे करते हो तो सर्वे में कुछ ना कुछ पॉइंट्स हमारे पास होंगे। हमने जो भी डेटा कलेक्शन किया है वो हमें यहाँ पे लेके आना है। हालांकि जो आपके पास इंटरफेस यहाँ पे, इसको डीप अगर आप समझना चाहते हो कि कौन से टूल का क्या मीनिंग होता है, तो इसके ऊपर पहले भी वीडियोज़ बनाए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी गिवन है और हालांकि डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक्स यहाँ पे गिवन है। कंप्लीट डिटेल में गिवन है कि कौन से टूल का क्या यूज़ है, रिबन किस तरीके से आपको चेंजेस करना है, कोई भी ऑप्शन है उसका किस तरीके से, यानी कि जो कंप्लीट इंटरफेस आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, ये कुछ रिबन्स आपके पास यहाँ पे होते हैं, कुछ ऑप्शंस आपके पास हैं, इंसर्ट, एनोटेट, मॉडिफाई, जो कि अभी एक्टिव नहीं थे, लेकिन तब आपने मेन विंडो में एंटर किया तो यहाँ पे ओपन हो चुके। ठीक है, ऐसे टूल स्पेस के कुछ पैनल्स यहाँ पे गिवन है। ये आपके पास एक वर्किंग एरिया है, आपके पास जो व्यू क्यूब है वो यहाँ पे गिवन है। तो इस ग्राफिक यूज़र इंटरफेस यानी कि GUI के बारे में कंप्लीट डिटेल में वीडियो है, किस तरीके से कौन से पैनल को, जो काम हम करना चाहते हैं उसमें किस तरीके से कौन से पैनल को आपको एक्टिव करना चाह रहे हो, आप एक्टिव करने के बाद उसको इनेबल किस तरीके से करना है, डिसेबल कैसे करना है, कौन से टूल का क्या मीनिंग है, साइन इन आपको कैसे करना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर जनरेट करनी है तो किस तरीके से करेंगे, जो आप प्रोजेक्ट आपने बनाया उसको पैन किस तरीके से करना है, सेव किस तरीके से करना है, ग्रेडिंग का ऑप्शन कहाँ पे यूज़ करना है, टूल स्पेस के यूजेस क्या हैं, कौन कौन से ऑप्शंस इसमें अवेलेबल होते हैं और एक ही ऑप्शन को हम कहाँ कहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। हालांकि सिविल 3D में एक जो इसका USP है वो ये है कि आप एक ही ऑप्शन को काफ़ी जगह से यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई फाइल लेके आनी है तो उसका एक तरीका नहीं है, काफ़ी सारे मेथड्स हैं। जैसे आप डायरेक्ट पॉइंट्स में भी लेके आ सकते हैं, आप इंसर्ट की हेल्प से भी लेके आ सकते हो, अदरवाइज़ हम यहाँ पे जो आउटपुट है वहाँ से भी क्रिएशन कर सकते हैं, आप एक्सचेंज फॉर्मेट से भी लेके आ सकते हो। तो हमारे पास कहने का ये है, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक करोगे पॉइंट्स फ्रॉम फाइल यहाँ पे गिवन है, अदरवाइज़ आप मॉडिफिकेशन में आते हो तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शंस आते हैं। पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो एक पूरा पैनल आपके पास यहाँ पे चेंज होगा जिसमें पॉइंट्स को किस तरीके से इंपोर्ट करना है। तो सभी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। कहने का मतलब ये है कि हम एक ही ऑप्शन को काफ़ी अलग जगह से एक्टिव कर सकते हैं। तो दिखने में ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गिवन है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही लिमिटेड, इसमें जो आपके पास काफ़ी तरीके के कुछ अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है जिनसे हम काफ़ी एक एक्सेक्ट डिज़ाइन हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अभी जैसे मुझे फाइल लेके आनी है तो फाइल के लिए जैसे मैंने होम के पैनल पे क्लिक किया, अब डेटा मुझे चाहिए तो डेटा के लिए मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ और आपके पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे पॉइंट्स फ्रॉम फाइल, यानी कि जो फाइल है वो डेटा हमें लेके आना है। जो थियोडोलाइट डेटा है उसको मुझे यहाँ पे सिलेक्शन करना है, तो मैंने सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद देखो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है इम्पोर्ट पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स में जैसे आप यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करते हो तो आपके पास एक ब्राउजिंग पैनल ओपन होगा जिसमें जो मेरे पॉइंट्स हैं वो मैंने सर्वे डेटा में यहाँ पे फीड किए हुए हैं, जिसमें आप चेक कर सकते हो। कुछ थियोडोलाइट के पैनल्स यहाँ पे गिवन है, टोटल स्टेशन का डेटा यहाँ पे गिवन है, लेडार का भी है, DEM का भी है, DGPS का भी है। तो जितने भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स, अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट है, सभी का डेटा यहाँ पे गिवन है।
जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे अभी जो वर्क करना है वो कोई एग्जिस्टिंग ग्राउंड का डेटा मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर लेता हूँ, जैसे PNZD फॉर्मेट मेरे पास है, इसका डेटा मुझे लेके आना है। या फिर अगर मैं चाहूँ तो मुझे एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस जो है कुछ इस तरीके के इसके डेटा पे वर्क करना है। तब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो सिलेक्शन आपने किया, फॉर्मेट आपके पास यहाँ पे गिवन है, इजी जो सरफेस यहाँ पे गिवन है, इसका मतलब है एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस। ये मैंने फाइल का जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, जिसमें जो फॉर्मेट है वो सबसे पहले पॉइंट्स आपके पास होंगे, ईस्टिंग की वैल्यू रहेगी, नॉर्थिंग की वैल्यू रहेगी, जेड का मतलब यहाँ पे एलिवेशन है और डी का मतलब है डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो पॉइंट आप कलेक्ट कर रहे हो किसी भी साइट से वो कौन सा पॉइंट है, क्या उसका नंबर है, क्या उसका डिस्क्रिप्शन है। मान लीजिए कोई स्टोन है तो हम स्टोन वहाँ पे मेंशन करेंगे। हो सकता है कोई पॉइंट आपने लिया हो जहाँ पे ट्री हो, कोई इलेक्ट्रिक पोल हो, किसी तरह का कोई स्ट्रक्चर हो सकता है वहाँ पे टेम्परेरी हो, या फिर कोई भी परमानेंट बिल्डिंग हो सकती है, कोई लेक हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है। तो इस तरीके से जितने भी पॉइंट्स हैं सभी के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन गिवन है। तब आप इसको ओपन करोगे, ठीक है, तो देखो एक अगर डेटा आपका पूरे तरीके से सही है, किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है उसमें, फॉर्मेट ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो आपके पास एक राइट टिक यहाँ पे शो होगा। अदरवाइज क्रॉस आपके पास एक साइन यहाँ पे होगा। हो सकता है उसमें फिल्टरिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो, जो वेरिएशंस आपका फॉर्मेट किस तरीके का होना चाहिए पॉइंट्स का, हो सकता है उनमें किसी तरह का कोई आपने मिस्टेक किया हो, या फिर पॉइंट्स की जो डिस्क्रिप्शन है वो ऊपर नीचे अगर कर रखी है तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन सब चीज़ों से हमें बचना है। फाइल अगर आपकी ठीक है तो यहाँ पे एक राइट टिक आपको मिलेगा, और यहाँ पे जैसे मुझे पॉइंट किस फॉर्मेट में लेके आना है, फिल्टरिंग आपको यहाँ पे कर लेनी है। जैसे कंप्लीट डेटा है, अगर मैं इस फाइल को देखना चाहूँ तब आप यहाँ पे आओगे। जैसे मान लो मुझे अभी PNZD स्पेस डिलिमिटेड में वर्क करना है, जिसमें पॉइंट नंबर मुझे चाहिए, ईस्टिंग की वैल्यू यहाँ पे रखना है, नॉर्थिंग की वैल्यू मुझे यहाँ पे चाहिए, और पॉइंट का एलिवेशन भी चाहिए। तो देखो एलिवेशन सबका अलग अलग मिलेगा आपको। इसको मैंने किया ओके। तब आप ओके करते हो तो देखो जो पॉइंट्स आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा AE से इंपोर्ट पॉइंट्स, यानी कि अभी आपके जो पॉइंट है वो इंपोर्ट हो रहे हैं। तब ये यहाँ पे कमांड विंडो आपको एक्सीड करेगा, जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो सभी आपको यहाँ पे कमांड विंडो में जो नीचे कमांड पैनल होता है यहाँ पे आपके पास गिवन रहेंगी। तो ये डिपेंड करता है जो पॉइंट्स है वो कितने हैं, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आपने सिलेक्शन किया, डेटा कितना सिलेक्शन किया, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा फाइल को इंपोर्ट होने में। अब जैसे फाइल यहाँ पे इंपोर्ट होगी तो हमें चेक करना है कितने पॉइंट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आप पहले देखना चाहते हैं तो हम जो डायरेक्ट टेक्स्ट फॉर्मेट है उसको ओपन कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ पे मिनिमाइज़ किया और मुझे वो फॉर्मेट चाहिए, तो फॉर्मेट के लिए जैसे जो मैंने सर्वे डेटा में यहाँ पे रखा हुआ था, तब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो फाइल आपके पास रहेगी। एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस मेरे पास यहाँ पे था, जो भी मैंने सिलेक्शन किया यहाँ पे। अब ज़रा नीचे आएंगे तो देखो यहाँ पे गिवन है एग्जिस्टिंग सरफेस PNZD स्पेस डिलिमिटेड। तब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो देखो कितने सारे पॉइंट्स आपके पास गिवन है। एलिवेशंस भी मिलेगा आपको यहाँ पे नीचे, देखो से 120 है पॉइंट नंबर, उसका नॉर्थिंग का वैल्यू है, ईस्टिंग का वैल्यू है, एलिवेशन यहाँ पे गिवन है, डिस्क्रिप्शन जैसे एक है तो सभी का यहाँ पे सेम रखा हुआ है। जैसे जैसे नीचे आते जाओगे आप देखो यहाँ पे कंप्लीट पॉइंट्स नंबर है वो देखो, जैसे आपने देखा यहाँ पे जो पॉइंट नंबर है आपके पास अप्रोक्स 12,998, अप्रोक्स 30,000 पॉइंट्स आपके पास, 13,000 पॉइंट है जिन पे अभी हमें यहाँ पे वर्क करना है। इसको मैंने मिनिमाइज़ किया। फिर से आप अपने सॉफ्टवेयर पे आइए, देखते हैं ज़रा पॉइंट यहाँ पे इंपोर्ट। अभी देखो पॉइंट्स जो है वो आपके इंपोर्ट हो चुके और उनको जूम इन करना है। अभी देखो स्क्रीन पे तो नहीं दिख रहे, तो एक तो मेथड ये है कि आप यहाँ पे जो माउस कर्सर होता है उसको मैक्सिमाइज करते जाओ तो आपको दिखेगा। दूसरा आप यहाँ पे टॉप पे क्लिक करोगे तो आपका जो स्क्रीन का स्केल है वो एडजस्ट हो जाएगा, जिससे आपको जितने भी पॉइंट्स है वो शो हो जाएंगे। इसके अलावा हम Z एंटर और एक्सटेंड एंटर कर सकते हैं, यानी कि जो पॉइंट्स उनको कमांड की हेल्प से हमने जूम किया। तब आप Z एंटर और एक्सटेंड एंटर करते हो तो देखो पॉइंट्स आपको यहाँ पे शो हो गए। तो कुछ इस तरीके का सरफेस आपके पास यहाँ पे गिवन है, जिसमें तब आप कर्सर लेके जाओगे यहाँ पे तो देखो क्रॉस आपको साइन आ रहा है। तो ये पॉइंट्स की कुछ इस तरीके से लेबलिंग हमने यहाँ पे की हुई है। अगर आप चाहते हो कि इनके लेबलिंग को चेंज करना है, हमें यहाँ पे क्रॉस नहीं रखना, प्लस का साइन आना चाहिए, हो सकता है कोई ट्री का साइन चाहिए, या फिर आप अपने नेम का सिंबल चाहते हो जैसे ABCD अगर आपको रखना है, तो हम इनके लेबल्स भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अभी जैसे मान लो आप किसी भी पॉइंट पे कर्सर लेके जाओगे ना तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कोगो पॉइंट है आपका, मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट और नॉर्मल पॉइंट में भी डिफरेंस होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट के नॉर्थिंग की वैल्यू होती है, ईस्टिंग होता है, उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ग्रिड्स होते हैं, एलिवेशन होता है, लेकिन नॉर्मल पॉइंट का ऐसा कुछ भी नहीं होता।
वो सिर्फ आपका सिंपल एक पॉइंट होता है। अभी जैसे आपने यहाँ पे सिलेक्शन किया, जिस भी मान लीजिए कोई कर्सर लेके गई किसी पॉइंट पे, तो उसकी कंप्लीट डिटेल है। पॉइंट नंबर है 3318, लेयर यहाँ पे गिवन है, ईस्टिंग यहाँ पे गिवन है, नॉर्दिंग है, उसका एलिवेशन आपको दिख रहा है 138 मीटर है मीन सी लेवल से जो इसका आरएल है। तो ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पे जिनके हर एक इन्फॉर्मेशन को हम बहुत ईजीली चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे यही कंप्लीट डेटा पे वर्क ना करते हुए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट मुझे हटाने हैं, ठीक है, या फिर आप चाहो कि मुझे सभी डेटा पे काम करना है, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी यहाँ पे होने चाहिए, सभी पे मुझे हाईवे अलाइनमेंट क्रिएट करना है, तो हम इजीली कर सकते हैं। और मान लो मुझे कुछ डेटा यहाँ से हाइड करना है, मैं कुछ ना कुछ हटाना चाहता हूँ यहाँ से, तो वो कैसे करेंगे? जैसे मान लो मुझे कुछ नीचे के जो पॉइंट्स हैं वो रखने हैं, और जो कंप्लीट ऊपर का एरिया है, जैसे मुझे इसको हटा देना है, ये जो कंप्लीट एरिया आपको दिख रहा है ना, मुझे इस डेटा पे वर्क नहीं करना। तो मैंने जैसे इसको सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पे डिलीट कर दीजिए। तो मैं नहीं चाहता कि इन पॉइंट्स पे मुझे वर्क करना हो, ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे नीचे के पॉइंट्स उन पे वर्क करना चाह रहा हूँ। हालांकि तब आप अलाइनमेंट क्रिएट करते हो तो फील्ड से डेटा आपके पास आता है, तो वहाँ पे पॉइंट नंबर होते हैं कि कौन कौन से पॉइंट से आपका हाईवे एक्सीड होगा, कहाँ कहाँ से पास होगा, गुजरेगा, तो वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, मुझे सिर्फ इस डेटा पे वर्क करना है। तो डेटा पे वर्क करने के लिए मुझे इन पॉइंट्स को ग्रुप में कन्वर्ट करना होगा सरफेस क्रिएट करने के लिए। तो उससे पहले जैसे मान लो मुझे लेबलिंग इनकी चेक करनी है, चेंजेस करने हैं, तो सिंपल आपके पास एक मेथड होता है कि आप यहाँ पे पॉइंट्स पे आते हैं, राइट क्लिक आपने किया तो कुछ पैनल्स आपके पास यहाँ पे दिखेंगे। ओके, जैसे सिलेक्शन करते हो तो प्रॉस्पेक्टर का पैनल यहाँ पे गिवन है, जैसे टूल स्पेस में आपको क्लिक करना है, प्रॉस्पेक्टर है, सेटिंग्स है, सर्वे है, टूल बॉक्स है। तो यहाँ पे हमें जो चेंजेस करने हैं वो सिर्फ प्रॉस्पेक्टर में करना है। इसके अलावा हम सेटिंग्स में भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिफाइन करना है, लोकेशन दिखानी है, तो उसका तरीका हम यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, जिसमें ड्राइंग का नेम आपके पास गिवन है, हम उसको सिलेक्शन करके और एडिट कर सकते हैं उसको। तभी जिसमें मुझे पॉइंट्स को ग्रुप में कन्वर्ट करना है, उससे पहले लेबलिंग चेक करनी है। तो पॉइंट्स पे है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है क्रिएट का, यानी कि पॉइंट को खुद क्रिएट करना, मैनुअल क्रिएट करना। ओके, जैसे मुझे ग्रुप में लेके आना है, राइट क्लिक मैंने किया, न्यू पे आप क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज जैसे आप प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हो तो इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ अभी ओपन होंगी, हालांकि हमें इससे पहले ग्रुप में इसको लेके आना होगा। तो राइट क्लिक आप करते हो, न्यू के पैनल पे हमें यहाँ से क्लिक कर देना है, और एक पैनल आया। अब यहाँ पे ग्रुप का नेम रख दीजिए, फॉर एग्जांपल एग्जिस्टिंग ग्रुप में यहाँ पे रख लेता हूँ, तो जिसका शॉर्टकट की मैंने यहाँ पे मेंशन किया ईजी। अभी देखो आपसे यहाँ पे पूछा गया है डिफ़ॉल्ट स्टाइल, उससे पहले डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन है, जिसमें आप लोकेशन यहाँ पे एंटर कर सकते हो कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी लोकेशन पे है, चेनेज नेम, आरडी नेम यहाँ पे रख सकते हैं, स्टेशन का नेम, कंट्री नेम, एरिया नेम, कुछ भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी मैंने जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं रखा, मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टाइल में आता हूँ। पॉइंट स्टाइल जो है वो यहाँ पे बेसिक है, यानी कि जो स्टाइल्स दिख रही है ना, रेड कलर का क्रॉस आपको दिख रहा है, ये क्या बेसिक कैटेगरी में आपके पास आता है। तो इसको चेंजेस करने के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके पास गिवन है, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे बेंचमार्क यहाँ पे गिवन है, बाउंड है, कैच बेसिन है। अभी देखो ऑप्शंस तो यहाँ पे आपके पास गिवन है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इनका सिंबल कैसा होना चाहिए। वही जैसे मान लो बाउंड यहाँ पे गिवन है, तो हमें थोड़ी ना पता है कि इसका सिंबल कैसा होगा। उसको चेक करने के लिए आप बाउंड पे क्लिक करो, अप्लाई करोगे, ओके करोगे, तब आप देखोगे। तो हो सकता है पहले ही चेक कर ले हम, प्रॉब्लम ना आए बाद में। तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्रीव्यू पे आ जाना है, एक ऑप्शन आपके पास होता है यहाँ पे प्रीव्यू। तब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप हर एक लेबल का, हर एक पॉइंट स्टाइल का प्रीव्यू आप देख सकते हो। जैसे बेसिक का तो यहाँ पे क्रॉस है ना, जूम अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसको कुछ इस तरीके से लेके आए। अभी देखो ज़रा थोड़ा सा और जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। अभी जैसे बेसिक पे मैंने सिलेक्शन किया, मुझे बेंचमार्क का चेक करना है, क्लिक आप करते हो तो देखो बेंचमार्क कुछ ऐसे दिखेगा, नीचे लेके आओ, ये आपके पास बेंचमार्क का सिंबल है। ठीक है, ऐसे मान लो मुझे बाउंड का चेक करना है, तो आपने क्लिक किया, अभी प्रीव्यू आपको दिखा, ये आपके पास बाउंड का स्टाइल है। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे रखना है, ट्री रखना चाहता हूँ मैं, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि जितने भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे बनाए ये सभी एक फॉरेस्ट एरिया है, और फॉरेस्ट एरिया में जो ट्रीज़ हैं उनका यहाँ पे कुछ सिंबल इस तरीके से दिखेगा। तो मैंने इसको सिलेक्शन किया, आप इसको ओके करिए, तो देखो यहाँ पे पॉइंट स्टाइल आ गया आपके पास ट्री। अभी जो लेबल स्टाइल है, यानी कि तब आप ग्रुप बनाओगे तो स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए आपको, आप चाहते हो कि स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ इसका लेबल दिखे, जो लेबल स्टाइल है ना उसमें देखो, तब आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे सेलेक्टेड था आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट, एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन, यानी कि
जो पॉइंट्स आपने यहाँ पे शो किए हैं उसका नंबर दिखे, लाइक 1 2 3 4, उसका एलिवेशन यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो, जो भी है 100 मीटर, 120, 130, 200, 300, जो भी उसका एलिवेशन है मीन सी लेवल से वो हमें दिखे, और उसका डिस्क्रिप्शन जो भी हमने रखा है वो यहाँ पे लेबलिंग हो। अगर आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन ही रखना है तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अदरवाइज आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ एलिवेशन लेके आना है तो हमें यहाँ पे सिलेक्शन करना है सिर्फ और सिर्फ एलिवेशन का। तो सिलेक्शन मैंने किया, स्टाइल मैंने रखा ट्री, पॉइंट की लेबलिंग स्टाइल मैंने रखा है एलिवेशन, और पॉइंट ग्रुप में आके इसको यहाँ पे ऑल पॉइंट्स पे क्लिक कर देते हैं कि कैटेगरी जो है वो सभी पे सिलेक्शन होगा जो यहाँ पे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। अप्लाई मैंने किया और इसको मुझे कर देना है यहाँ से ओके। तो आप ओके करेंगे तो देखो जो भी आपने प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे चेंज किया, स्टाइल आपने किया, लेबल स्टाइल आपने किया, वो यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। सप्लाई करके मैं यहाँ पे करता हूँ ओके। ओके करने के बाद अब हमें जूम करके चेक करना है। तो देखो जूम करोगे तो हर एक पॉइंट का सिंबल यहाँ पे आ रहा है, जो लेबलिंग स्टाइल है वो ट्री है, और सिर्फ एलिवेशन यहाँ पे दिख रहा है, जैसे 166 है, 164 है, 62, 162। तो इस तरीके से एलिवेशन आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ का कुछ अलग एलिवेशन आपके पास आएगा, लाइक 156, 152 है, 150, 142, राइट, 140, 134। तो इस तरीके से एलिवेशन आपको यहाँ पे दिखेगा। अभी हमने क्या किया कि जो जितने भी पॉइंट्स थे उनको तो हमने ग्रुप में रखा, लेकिन ग्रुप में रखने के बाद हम चाहते हैं कि मान लो इसका सरफेस क्रिएट हो। ठीक है, हमें रखना है कि जितने भी पॉइंट्स हैं जिनका एलिवेशन सेम है उनकी एक लाइन, यानी कि इमेजिनरी लाइन यहाँ पे बन जाए। अब तब इमेजिनरी लाइंस यहाँ पे आपस में कनेक्ट करेंगी तो वो कंटूर की फॉर्मेशन यहाँ पे जनरेट होगी। तब उस फॉर्मेशन को हमें किस तरीके से लेके आना, यानी कि सरफेस कैसे बनाएं, अब उस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। तो सरफेस के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्रिएट ग्राउंड डेटा में सरफेसेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से भी हम क्रिएट सरफेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे प्रॉस्पेक्टर के पैनल में सरफेसेस पे राइट क्लिक करोगे, सॉरी सिलेक्शन आपको करना है, राइट क्लिक करके क्रिएट सरफेस पे क्लिक कर दो, यहाँ से भी हम सरफेस क्रिएट कर सकते हैं। अभी जो हमने ग्राउंड यहाँ पे बनाया, जो पॉइंट का ग्रुप हमने बनाया वो एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस था, सॉरी एग्जिस्टिंग ग्राउंड डेटा था। ठीक ऐसे ही हम सरफेस का नेम रखेंगे एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस। तो इसका भी मैं शॉर्टकट यूज़ कर लेता हूँ, ईजी सरफेस मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अब डिस्क्रिप्शन आपके ऊपर डिपेंड है, कैसा भी हम रख सकते हैं, जो भी सरफेस कहाँ पे लाया करेगा उसका नेम यहाँ पे मेंशन करिए। अभी देखो यहाँ पे स्टाइल गिवन है, जहाँ पे लिखा हुआ है कंटूर्स 2 मीटर एंड 10 मीटर बैकग्राउंड। इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर माइनर कंटूर इतना होगा तो मेजर यानी कि पहले से जो दूसरे कंटूर है दोनों की लाइन है कितना उसमें गैप होना चाहिए, ये सब उन चीज़ों के बारे में डिफाइन करता है। तो जो स्पेसिंग है मैं यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, कंटूर्स 2 मीटर 10 मीटर। इसको तब हम सिलेक्शन करते हैं और मैंने इसको किया ओके। तो देखो हमने सिर्फ यहाँ पे सरफेस का नेम अप्लाई किया। अभी आप प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे गिवन है इजी सरफेस, एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस। अब मुझे यहाँ पे फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, मास्क, वाटरशेड और डेफिनेशन। और फिर से मुझे डेफिनेशन पे क्लिक करना है, जिसमें लास्ट थर्ड ऑप्शन आपके पास यहाँ पे गिवन है पॉइंट ग्रुप्स। आप ज़रा इसको ड्रैग करके देखोगे, देखो पॉइंट ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है ना। सिलेक्शन आपने किया, राइट क्लिक आप करते हो, यहाँ से जो ग्रुप आपने बनाया था उसको हमें ऐड कर देना है। तो हमने तो एग्जिस्टिंग ग्रुप बनाया था, इजी नेम उसका रखा था, सिलेक्शन किया, अप्लाई कर दीजिए, देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। तो देखो आपके पास कंटूर की फॉर्मेशन अभी यहाँ पे विद इन ए सेकेंड जनरेट हो जाएगी। तो सरफेस आपका यहाँ पे क्रिएट होता है। अभी ये जो कंटूर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इनका जो इंटरवल है वो 2 मीटर और 10 मीटर का है। अब ऐसे क्रिएट होंगे ना तो अभी आप चेक करेंगे इसको, देखो क्रिएट हो चुके। देखो ज़रा जूम करके देखो, जो कंटूर का इंटरवल है वो 2 मीटर 10 मीटर है। मुझे इसको चेंज करना है, मैं नहीं चाहता कि 2 मीटर का हो। सो मान लो मुझे 1 मीटर का रखना है, मैं चाहता हूँ कि मुझे 1 मीटर में कंटूर यहाँ पे दिखें, जो इंटरवल है वो स्केल रेशियो है वो। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि जो सरफेस मैंने बनाया उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। तो उसके भी काफ़ी सारे तरीके हैं। पहला, आप सरफेस को सेलेक्ट कर लो। तो ये आपका सरफेस जो था वो सेलेक्ट हो गया। अब ये जो लाइंस यहाँ पे कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करें, इसका मतलब क्या है कि जिन पॉइंट्स का सेम एलिवेशन है वही तो कनेक्ट होगी। कंटूर की कुछ प्रॉपर्टी ही ऐसी होती है। तो वजह से मुझे 1 मीटर लेके आना है, तब आप यहाँ पे एक सरफेस को सिलेक्शन करते हो तो पैनल चेंज हो गया आपका, जिसमें मॉडिफिकेशन के पैनल में सरफेस प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करके हम यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया सरफेस प्रॉपर्टीज़,
और प्रॉपर्टी में जो फर्स्ट आपके पास इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, यहाँ से हम कर सकते हैं सरफेस स्टाइल 2 मीटर, इसको मैं लेके आता हूँ 1 मीटर। तो मुझे 1 मीटर यहाँ पे रखना है, इसको मैंने अप्लाई किया और ओके किया, तो देखो 1 मीटर कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। ओके, अभी ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे सरफेस, ये क्या है, सिर्फ 2D सरफेस है, लाइन्स आपको दिख रही हैं। अभी जैसे आप इसको यहाँ पे 3D में लेके जाओगे तो 3D में कुछ इस तरीके का दिखेगा। जैसे अभी कंप्लीट जो स्क्रीन साइज़ है वो आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे विजुअलाइजेशन का जो तरीका है वो ही चेंज होगा आपका पूरा व्यू क्यूब की हेल्प से। सो मैंने यहाँ पे 3D पे क्लिक किया तो अभी देखो अभी आपका चेंज होगा यहाँ पे, तो देखो चेंज हो गया। अब ये जो सरफेस है अब ये 3D में है, जिसमें जो भी वेरिएशन रहेगी ना फील्ड पे, यानी कि आप एक्चुअल डेटा यहाँ पे चेक कर सकते हो कि सरफेस जो है उसका बिहेवियर कैसा है, कहाँ पे जैसे मान लो सरफेस है, कहाँ पे हाइट गेन कर रहा है, कहाँ पे यहाँ पे मिनिमम हाइट आपके पास रहेगी, जैसे जो भी ऊपर नीचे आपको सरफेस, यानी कि एक्चुअल इमेज हम यहाँ पे देख सकते हैं उसका जो बिहेवियर है, जैसा आप फील्ड पे हो ठीक वैसा ही आपके पास यहाँ पे सरफेस रहेगा। अभी जैसे तब आप इसको जूम करोगे तो देखो आपके पास ये सरफेस यहाँ पे गिवन है ना, और अब इसको मुझे चेक करना है कॉन्सेप्चुअल व्यू में, 3D व्यू में, रेंडरिंग में किस तरीके से होगा। तो देखो यहाँ पे आपके पास कुछ व्यूइंग ऑप्शंस है, विजुअल स्टाइल यानी कि देखने का तरीका जो कंट्रोल है आप उसको कर सकते हो विजुअल स्टाइल को। जैसे 2D वायर फ्रेम से मुझे इसको कॉन्सेप्चुअल में लेके आना है, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखो जो कंप्लीट आपके पास यहाँ पे पैनल है, जो सरफेस है वो किस में कन्वर्ट होगा, कॉन्सेप्चुअल में। ठीक ऐसे ही मान लो मुझे रियलिस्टिक व्यू चाहिए इसका या फिर शेडेड चाहिए, तो देखो कॉन्सेप्चुअल में तो कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, जो भी सरफेस है वो यहाँ पे दिखेगा किस तरीके का बिहेवियर है। तो आप जूम करके देखोगे, बिना जूम किए ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो सरफेस है इसमें देखो कुछ वेरिएशंस आपको यहाँ पे दिख रही है। अभी मैं कर्सर दूर रखता हूँ, अभी ज़रा देखो यहाँ पे आपके पास कहीं ना कहीं हाइट आपको इसमें दिख रही होगी, कहीं पे सरफेस का जो लेवल है वो आपको लो दिख रहा होगा। ठीक ऐसे ही मान लो मुझे इसको शेडेड में देखना है, एक्चुअल में देखना चाह रहे हो तो शेडेड पे तब आप क्लिक करोगे तो इसका कुछ अलग विजुअल स्टाइल आपको यहाँ पे दिखेगा। देखो दिख रहा है ना जो सरफेस है, और ये आपको पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं जितने भी हैं। तो सरफेस का बिहेवियर आपके पास यहाँ पे गिवन है। मैं इसको वापस ले आता हूँ यहाँ पे, जैसे रियलिस्टिक में देखें तो रियलिस्टिक में तब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, एक दूसरे से कनेक्टेड यहाँ पे डॉट्स जो हैं वो पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है यहाँ पे फिनिशिंग के लिए। अब मैं इसको वापस यहाँ पे लेके आता हूँ 2D वायर फ्रेम में, और अगेन इसको टॉप व्यू पे करता हूँ क्योंकि अभी मैं इसमें काफ़ी सारे चेंजेस इसमें करने हैं। जैसे मान लो मुझे ये चेक करना है कि अगर मानसून एरिया रहेगा तो जो वाटर ड्रॉप यहाँ पे रहेगी, रेनिंग अगर कंडीशन होती है, मान लीजिए बारिश होती है तो पानी कहाँ पे स्टोर होगा, किस तरफ पानी की डायरेक्शन रहेगी, बहाव किस तरफ होगा, डिस्चार्जिंग पॉइंट कैसे होगा, तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे चेक करनी है। तो उन सबको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे अभी जैसे मैं इसको टॉप व्यू पे ले आता हूँ, बिल्कुल हम सरफेस को ऊपर से देख रहे हैं, कुछ इस कंडीशन में मैं इसको लेके आता हूँ। अब इसको जूम करते हैं, जूम करने के बाद देखो अब मुझे इसमें चेक करना है वही रेनिंग कंडीशन मुझे देखनी है सरफेस का, और जैसे बिहेवियर डिटेल में मुझे देखना है। तो किस तरीके से देखेंगे, सिंपल है, हमें इसको सिलेक्शन करना है, और सिलेक्शन करने के बाद जो पैनल यहाँ पे चेंज हुआ था ना उसमें मुझे यहाँ पे सरफेस प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके एडिट सरफेस स्टाइल पे क्लिक कर देना है। तब आप एडिट सरफेस स्टाइल पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके पास गिवन है। जैसे मैं डायरेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले में आता हूँ, डिस्प्ले में मुझे बॉर्डर आपको शो करना है, मेजर कंटूर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, माइनर कंटूर यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे जो स्लोप एरोज हैं वो चेक करनी है। ठीक है, तो पानी किस किस डायरेक्शन में रहेगा, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करके सिंपल है आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अप्लाई करने के बाद जैसे आप इसको ओके करोगे, अब ओके करके ज़रा जूम करके देखो, एस्केप कर देता हूँ मैं, ज़रा जूम करके देखो, अब ये छोटी छोटी एरोज यहाँ पे दिख रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए बारिश होती है तो पानी का बहाव कुछ इस तरीके से होगा जिधर आपके पास स्लोप है। अब आपने नोटिस किया कि जो स्लोप है इनका कलर भी कुछ अलग है, जैसे यहाँ पे कुछ स्काई ब्लू कलर आपको दिख रहा है, ठीक है, येलो कलर आपको दिख रहा है, रेड कलर यहाँ पे शो हो रहा है, कहीं ना कहीं पे देखो कुछ लाइट येलो कलर स्किन कलर आपको शो होगा। तो ये जो कलर है ये बेसिकली इनका परसेंटेज है, कुछ रेंजेस यहाँ पे गिवन है कि जो एरो यहाँ पे गिवन है उसमें कितना स्लोप है, कितना परसेंटेज का स्लोप है। तो इसका भी कंप्लीट एक टेबल जनरेट होता है, अभी हम करके देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखो चेक कर सकते हो 142 से मान लो पानी एक एलिवेशन है, अगर हम 142 मीटर से पानी का डिस्चार्जिंग करते हैं तो 152, 148, 46, 44, 44 कुछ इसी तरीके से आएगा ना। तो देखो यहाँ पे एरोज भी कुछ ऐसे ही आपको दिख रही हैं। तो मैक्सिमम से मिनिमम एलिवेशन की तरफ आपके पास यहाँ पे डिस्चार्जिंग पॉइंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 138 है,
तो ये 138 यहाँ पे इतना दिख रहा है, इसका मतलब ये कुछ आपके पास एक पॉन्ड आपको मिलेगा यहाँ पे। जब आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे ना, फाइल के डिस्क्रिप्शन में, तो भी आपको वहाँ पे दिखेगा। तो ये 138 आपके पास एक पॉन्ड यहाँ पे गिवन है, कुछ इतना एरिया है, यानी कि पानी आपके पास कुछ इस कंडीशन में आके डिस्चार्जिंग होगा। तो ये आप स्लोप एरोज की हेल्प से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी मान लो मुझे यहाँ पे काफ़ी सारी कैलकुलेशंस करनी है, मुझे कंटूर की टेबल जनरेट करनी है, मुझे जो यहाँ पे अर्थवर्क कैलकुलेशन होगी उसका कुछ एनालिसिस करना है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि वाटरशेड का एनालिसिस यहाँ पे हो। ठीक है, मान लीजिए मुझे कहीं रिजर्वर क्रिएट करना है, तो उसका एनालिसिस कैसे होगा, कंटूर्स का कंप्लीट एक टेबल क्रिएशन हो, जो एलिवेशन यहाँ पे होगा उसका टेबल मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस है। सिलेक्शन आपको करना है, राइट क्लिक हमने किया था और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आप लोग आते हो, यहाँ की प्रॉपर्टीज़ को ना सिलेक्शन करते हुए आपके पास ऑप्शन आता है एडिट सरफेस स्टाइल। तो यहाँ से हम वो सारे ऑप्शंस आपको चेंजेस कर सकते हैं। जैसे वाटरशेड के बारे में देखना है, सिंपल आप यहाँ पे सिलेक्शन कीजिए, मैं स्लोप एरोज़ को हटा देता हूँ। अप्लाई आपने किया और आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे ओके कर सकते हो। आप सभी ऑप्शन एक ही बार में भी टिक कर सकते हो। जैसे ओके किया, अभी देखो ये वाटरशेड है, जहाँ जहाँ पे पानी का आपका एक कैचमेंट एरिया क्रिएट होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ देखो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे गिवन है। अब हर एक कलर का अलग अलग मतलब है। जैसे आपने जूम किया तो देखो ये आपके पास फ्लैट एरिया है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पानी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, एरिया फ्लैट है, जिसकी एक आईडी यहाँ पे बनी हुई है, यानी कि एरिया पूरी तरीके से फ्लैट है, किसी तरह का कोई एलिवेशन नहीं है, तो पानी यहाँ पे स्टेगनेंट पोजीशन में रहेगा। तो जितना एरिया फ्लैट है उसका कंप्लीट एक एरिया यहाँ पे गिवन है। तो फ्लैट एरिया के अलावा भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ स्लोप एरिया भी आपको दिखेगा, जैसे यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट आपको दिख रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ अलग कंडीशन आपको दिखेगी। देखो डिप्रेशन यहाँ पे गिवन है, इसका मतलब लोवेस्ट पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा 118 का गिवन है। देखो 16 का एलिवेशन भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे डिप्रेशन यानी कि डिस्चार्जिंग पॉइंट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से कंप्लीट सरफेस के बारे में आप चेंजेस यहाँ पे देख सकते हो कि कैसा कैसा सरफेस आपको यहाँ पे दिख रहा है। अभी मान लो, तो ऐसे ही मान लीजिए काफ़ी सारे एनालिसिस हमें करने होंगे। तो जो सर्वे हम करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं, जैसे मटेरियल वगैरह हम ये, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि कंप्लीट जो सर्वे होता है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें फाइंड आउट होती है। तो अभी देखो यहाँ पे हमने वाटरशेड के बारे में फाइंड आउट किया। ठीक ऐसे ही मान लो मुझे कुछ इसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है, सिलेक्शन में यहाँ पे करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में हम आते हैं और मान लो मुझे जो इसका स्टाइल है कुछ अलग तरीके से रखना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जो सरफेस है उसका कोई ग्रेडेड वॉल्यूम अगर आपको देखना है, ग्रेडेड वॉल्यूम में समझते हैं ना, कुछ लाइंस आपके पास पैरेलल लाइंस आपके पास बनती हैं, वो मुझे चाहिए। तो आप यहाँ पे क्लिक करो, अप्लाई आपको करना है, अप्लाई करके सिंपल है आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो देखो ग्रेडेड सरफेस आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। ओके करोगे, देखो ग्रेडेड सरफेस बन गया। अब ये जो ग्रेडेड सरफेस बना है ना, इनके बीच की जो स्पेसिंग है, अभी देखो कुछ मैप्स ऐसे ही तो होते हैं, तब आप गूगल अर्थ पे आते हो, गूगल मैप क्लिक करते हो तो कुछ ऐसे ही मैप आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो स्पेसिंग यहाँ पे गिवन है कि इस वाले पॉइंट से यहाँ की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब कंट्रोल करने का जो तरीका है वो क्या है, जैसे इसको मैं सिलेक्शन करता हूँ और फिर से मुझे प्रॉपर्टीज़ में आना है, एडिट सरफेस स्टाइल मैंने किया, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है ग्रिड। अभी तब आप ग्रिड में आओगे तो देखो यहाँ पे जो प्राइमरी ग्रिड है, सेकेंडरी ग्रिड है, यानी कि एक आपके पास प्राइमरी रहेगी, दूसरा सेकेंडरी है। तो दोनों ही ग्रिड का जो अभी इंटरवल यहाँ पे गिवन हो 25 मीटर है, 25 है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जो डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है 25 मीटर है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी 25 मीटर है। मुझे इसको कम करना है, मैं चाहता हूँ कि 5-5 मीटर पे रहे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 एंटर कर देंगे। 10-10 मीटर पे चाहते हो तो 10 मीटर हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके अलावा जैसे आप कहो कि मुझे 100 मीटर पे चाहिए तो 100 मीटर हम यहाँ पे लेके आएंगे। अब जैसे मुझे 5 और 25 चाहिए तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ, तो देखो 5 और 25 का जो रेशियो है वो यहाँ पे चेंज हो गया, राइट। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए इसको मैं अभी 25 पे रखता हूँ, या फिर अगर इसको हमें नहीं दिखाना हो तो भी हम इसको डिसेबल कर सकते हैं। इसको मैंने अप्लाई किया तो देखो वापस वही 25 का रेशो रहा। डिस्प्ले में आके मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, अप्लाई मैंने किया। मुझे यहाँ पे जो एलिवेशन रखना है, जो एरोज़ दिखाना है वो वाटरशेड का दिखाना है, स्लोप एरोज़ भी मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, और एक एलिवेशन का मुझे यहाँ पे दिखाना है, जिसमें क्या परसेंटेज रहेगा वो सारी चीज़ें अभी आपको यहाँ पे दिखेंगी। अप्लाई करके मैंने इसको किया ओके करते हो तो देखो जो आपका सरफेस है वो कंप्लीट एक कलर कॉम्बिनेशन में चेंज हो गया। ठीक है, जैसे आप इसको एस्केप कर दीजिए तो देखो कुछ कलर कॉम्बिनेशंस आपके पास यहाँ पे बने हैं पूरे सरफेस में।
किस तरीके का रेशियो आपके पास रहेगा, कैसे कैसे चीज़ें आपको दिखेंगी। तो एक रेशियो यहाँ पे बना हुआ है। अब हर एक कलर कॉम्बिनेशन का जो मतलब है वो कुछ अलग होगा, कि मान लो यहाँ पे जो ब्लैक कलर है वो कुछ अलग स्लोप आपको डिफाइन करेगा, ब्लू है, नेवी ब्लू है, वॉयलेट कलर है, डार्क ब्लू है। तो ऐसे काफ़ी सारे फॉर्मेशंस यहाँ पे हैं। डार्क पिंक भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, रेड कलर भी आपको दिख रहा है, और नेवी ब्लू भी यहाँ पे दिख रहा है। तो हर एक का अपना अपना कुछ अलग परसेंटेज यहाँ पे गिवन है अकॉर्डिंग टू देयर स्लॉप, राइट। तो अभी इतना सब करने के बाद जैसे अब सरफेस हमने बनाया, कुछ इसके चेंजेस हमने किए, एनालिसिस अभी हमने देखे। अभी मान लो मुझे यहाँ पे डायरेक्शन भी दिखानी है और उनकी टेबल क्रिएट करनी है। तो जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ, सिलेक्शन करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में आए, सरफेस स्टाइल में हम आते हैं और मुझे डायरेक्शन भी यहाँ पे दिखा देनी है। तो मैंने यहाँ पे स्लोप एरोज़ पे क्लिक करके इसको मैंने किया अप्लाई, ठीक है। तो एरोज़ हमें यहाँ पे दिखेंगी। अब एरोज़ के बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे एनालिसिस यहाँ पे करना है। जैसे तब आप क्लिक करते हो ना एनालिसिस पे, कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे, इसको मैं हटाता हूँ। मुझे एनालिसिस कुछ यहाँ से करना है, सरफेस प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टी में एनालिसिस का ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, यानी कि टेबल किस तरीके से जनरेट करनी है। तो उसका प्रीव्यू मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। एनालिसिस टाइप यहाँ पे गिवन है एलिवेशन का। मुझे मान लो मुझे चाहिए स्लोप एरोज़ का, यानी कि स्लोप एरो कितनी यहाँ पे बनेंगी, कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड करना चाहते हो, वो यहाँ पे गिवन है, नंबर ऑफ रेंजेस, ठीक है। अभी जैसे लेजेंड क्रिएट होगा, टेबल क्रिएट होगा, तो रेंजेस यहाँ पे गिवन है, नंबर यहाँ पे गिवन है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो स्लोप एरो बनेंगी यहाँ पे कंप्लीट सरफेस की एरोज को कितने पार्ट में डिवाइड करना चाह रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे उतने ही पार्ट में आपके पास जो एरोज है वो डिफाइन हो जाएंगे। जैसे मैं चाहता हूँ 5 पार्ट में मुझे चाहिए। रन एनालिसिस मैंने किया तो देखो यहाँ पे मिनिमम स्लोप जो आपको दिखेगा 0% से 7.5465% तक। तो उसका जो स्कीम है, जो एरो का स्कीम है वो कुछ इस कलर कॉम्बिनेशन का रहेगा। 7.5 से 12.3884% में जो स्लोप रहेगा सरफेस का, उसका कलर स्कीम कुछ येलो कलर का दिखेगा। तो ठीक है, ऐसे देखो हमने 5 स्कीम में इसको चेंजेस किया है यहाँ पे। तो मैक्सिमम जो स्लोप है वो 281% का है, मिनिमम आपका 0% रहेगा। अभी जैसे इसको मैक्सिमम करना है, मैंने रखा है इसको 8% का। फिर से आप रन एनालिसिस कीजिए तो देखो कंप्लीट जो एरिया है वो 8 पार्ट में डिवाइड हो चुका। अब मिनिमम स्लोप मैक्सिमम स्लोप आपको दिख रहा होगा कितने कितने पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हुआ, उसका एक टेबल मुझे जनरेट करना है। तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करके और अभी जैसे मान लो मुझे एनालिसिस चाहिए यहाँ पे कंटूर्स का, जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। कंटूर के जो रेंजेस है मान लो मैंने रखा यहाँ पे 10 लेके चलता हूँ मैं, उसका रन एनालिसिस यहाँ पे करता हूँ। तो देखो 10 पार्ट में यहाँ पे आपका कंटूर का फॉर्मेशन है वो यहाँ पे बनेगा। अब जो कंटूर की लाइन यहाँ पे बनी है, लाइन की थिकनेस अगर आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है, जैसे अभी कंटिन्यूस लाइन है तो आप उसको डॉटेड में दिखाना चाहते हो, डैश में दिखाना चाहते हो, तो उसके भी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे गिवन है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे लाइन टाइप पे, देखो ऑप्शन आ रहा है ना हल्के से, कुछ 3 यहाँ है। कलर का चेंजेस है, यहाँ पे कलर चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करो। लाइन में वेट यानी कि थिकनेस आपको चेंज करना है तो यहाँ पे, अदरवाइज लाइन टाइप मुझे करनी है तो यहाँ से। तो देखो सेलेक्ट लाइन टाइप आपके पास ऑप्शन आ गया। क्लिक करते ही इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास गिवन है। कॉर्ड से रिलेटेड से कोई भी आपको यहाँ पे लेके आना है, आप लेके आ सकते हो। जो आपको कोई भी कोड यहाँ पे सिलेक्शन करना है, अगर वो नहीं मिलता है तो हमें यहाँ पे लोड पे क्लिक करना होता है, जिसमें ड्रॉप डाउन मेनू, देखो नीचे आते जाओ। मान लीजिए कोई कंटूर है जिसका ट्रैक लाइन आपको शो करना है, सिलेक्शन किया, ओके करते हैं तो देखो नीचे आपको ट्रैक मिला। इसको हम मुझे फिर से सेलेक्ट करके ओके कर लेना है, राइट। तो देखो यहाँ पे आ गया ट्रैक, यानी कि जो कंटूर फर्स्ट है, पहला कंटूर जिसका एलिवेशन है 102 मीटर, उसका जो डिस्प्ले है लाइन वो ट्रैक में रहेगा। अब अगर चेक करना चाहें कि भाई ये पूरी जो लाइन है ये 102 मीटर का इंटरवल है, 102 मीटर की हाइट है, एलिवेशन मीन सी लेवल, तो इस तरीके से हमने लाइन चेंज किया, ट्रैक मैंने कर दिया। इजीली हम चेक कर सकते हैं। और मान लो अगर आप चाहो कि उसका कलर भी मुझे चेंज करना है तो कलर भी हम इजीली कर सकते हैं। मान लो कलर में लेके चलता हूँ, डार्क येलो कलर मैंने रखा जिसका कलर कोड 50 यहाँ पे गिवन है, इसको मैं कर देता हूँ ओके। तो देखो कलर भी इसका चेंज हो गया। सिंपल है, मुझे इसको कर देना अप्लाई, राइट। अप्लाई करके अब मान लो मुझे एक और टेबल यहाँ पे जनरेट करना है, किसका, डायरेक्शंस का या फिर एलिवेशंस का। तो इस स्लोप एरोज का क्या, कंटूर का क्या, ठीक है, ऐसे मान लो मुझे एलिवेशन का करना है। तो एलिवेशन का रेंजिंग स्केल यहाँ पे आप अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आएगा। इसको एनालिसिस करना है। पार्ट्स यहाँ पे चेक करिए, 7 पार्ट्स में है। मिनिमम एलिवेशन 94 मीटर का है और मैक्सिमम एलिवेशन जो है आपके ग्राउंड सरफेस का वो 164 मीटर है, जिसकी कलर स्कीम भी यहाँ पे गिवन है।
अभी देखो इस कलर स्कीम में जो मिनिमम एलिवेशन 94 है, 94 से और 108 मीटर का जो एरिया है उसमें कितना यहाँ पे कलर कोड रहेगा, उसका क्या कलर कॉम्बिनेशन है, क्या नंबर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। अभी जैसे ये टेबल मुझे जनरेट करना है तो इसको भी मैं अप्लाई कर देता हूँ। एलिवेशन को अप्लाई आपने किया, जो रिजल्ट यहाँ पे एनालिसिस करना है, और इसको मैंने किया यहाँ पे ओके। अब ओके करने के बाद देखो एनालिसिस यहाँ पे तीनों हो चुके, लेकिन टेबल तो जनरेट हुआ ही नहीं। ठीक है, जो रिपोर्ट आपको जनरेट करके देना होता है ना, जैसे कोई भी वर्क आपको करना है, कोई एग्जीक्यूशन आपको करना है, तो कुछ इस तरीके से आपको प्रॉपर्टीज़ दिखानी होती है, यही डिटेल आपको फील्ड में देनी होती है, आगे सेंड करनी होती है प्रोजेक्ट्स के लिए। तो देखो टेबल तो जनरेट हुई नहीं ना। अभी टेबल जनरेट करने के लिए मुझे क्या करना है, फिर से मैं यहाँ पे सरफेस को सेलेक्ट करता हूँ, हल्का सा सरफेस को मैंने मिनिमाइज़ किया, थोड़ा सा साइड में इसको ड्रैग करते हैं क्योंकि यहाँ पे टेबल लेके आएंगे। ऑप्शन आपके पास आता है यहाँ पे ऐड लेबल्स, क्लिक किया। जैसे मान लो मुझे लेबल किसका रखना है, सरफेस है, स्लोप है, किसका लेके आना चाहते हो, या फिर मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ ऐड लेजेंड का। अभी ऐड लेजेंड पे क्लिक करते हो तो देखो ऑप्शन आया, मुझे लेके आना है कंटूर्स का। तो कंटूर को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जिसमें दो ऑप्शन आपके पास मिलेंगे, पहला डायनामिक और दूसरा स्टैटिक। दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, डायनामिक में मान लीजिए कंटूर का जो एलिवेशन था वो हमने 8 पार्ट्स में किया, 10 पार्ट्स में किया। अगर आप कल को वही जो उसका एलिवेशन है एनालिसिस है 5 पार्ट्स में करते हो, मान लीजिए आप चाहते हो कि पूरा जो कंटूर का सिस्टम है, पूरा जो सरफेस है मुझे वो 5 पार्ट में डिवाइड करना है, तो अगर हम डायनामिक बिहेवियर करते हैं टेबल का और एनालिसिस करते हैं तो टेबल आपके अपने आप 10 से चेंज होकर 5 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये किस कंडीशन में होगा, डायनामिक बिहेवियर में। स्टैटिक में ऐसा नहीं होगा, टेबल आपका पहले आपने 10 का बनाया है तो 10 का ही बनेगा, लेकिन अगर 5 का बनाना है तो फिर से आपको एक नया टेबल जनरेट करना पड़ेगा, तो दोनों अलग अलग क्रिएट होंगी। यहाँ पे अपडेट अगर हमें करना है सेम एक में ही, तो हमें यहाँ पे सिलेक्शन करना है डायनामिक का। अभी क्लिक किया तो आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट अपर लेफ्ट कॉर्नर, जहाँ पे आपको टेबल अप्लाई करना है। सेलेक्ट मैंने किया, हल्का सा जूम करोगे तो कंप्लीट डिटेल आपके पास यहाँ पे आएगा, नंबर है, मिनिमम है, कंटूर्स का टेबल अभी आपका यहाँ पे क्रिएट होगा। दूसरा मान लो ठीक ऐसे ही मुझे जो लेजेंड यहाँ पे लेके आना है वो मान लो वाटर शेड का लेके आना है, मैं यहाँ पे रखता हूँ यूज़र कंटूर्स का। डायनामिक मुझे रखना है और इसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। अभी ज़रा देखो यूज़र कंटूर आपका आया, यूज़र डिफाइन कंटूर जो आपके बने हुए थे 10 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, डिस्क्रिप्शन है 1 2 3 4, उनका एलिवेशन यहाँ पे गिवन है। अभी जो आपने चेंजेस किया था ना, यहाँ पे 10 मीटर का कोई भी आपके पास कंटूर रहेगा जिसकी जो लाइन है वो आपके पास कौन सी कंडीशन में रहेगी, ट्रैक लाइन में होगी। जैसे वो चेक करना है तो मैं एस्केप करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो कंटूर है वो 102 मीटर का कौन सा है। इसके अलावा आप यहाँ पे को जो ट्रैक लाइन है वो भी चेक कर सकते हो। तो जहाँ जहाँ आपकी ट्रैक लाइन रहेगी समझ लेना है वो जो कंटूर है वो हमें 102 मीटर में दिखेगा। ओके, तो लाइन की काफ़ी सारे कंटूर्स हैं चेक करने, जैसे यहाँ पे गिवन है आपके पास। तो ट्रैक लाइन के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे कंटूर को डिफाइन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ओके, चलो अभी तो क्या हुआ कि हमने सिर्फ एक टेबल जनरेट किया। इसके अलावा मान लो मुझे दूसरा टेबल लेके आना है जो कि कुछ इस तरीके से है। सिलेक्शन मैंने किया यहाँ पे, अभी मुझे स्लोप का लेके आना है तो ऐड लेजेंड मैंने यहाँ पे किया और मेरे पास यहाँ पे गिवन है स्लोप से रिलेटेड मुझे टेबल चाहिए, डायनामिक में रखना चाहता हूँ और उस स्लोप वाले को यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अभी जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे फिर से लेजेंड में लेके आना है मुझे, स्लोप एरोज़ का मुझे डिफाइन करना है, डायनामिक मैंने किया, आप स्लोप एरोज़ का ठीक इसके नीचे लेके आइए। तो देखो यहाँ पे स्लोप एरोज़ से रिलेटेड आ गया। मिनिमम स्लोप 0 से जो 4.59% का जो स्लोप है उसका कलर कॉम्बिनेशन रेड रहेगा। ठीक है, ऐसे ही देखो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास गिवन है, कलर कॉम्बिनेशन है। 8 पार्ट्स में हमने जनरेट किया था एनालिसिस, वो आपका कंप्लीट यहाँ पे गिवन है। ठीक ऐसे ही मान लो मुझे एलिवेशन का एनालिसिस करना है तो उसके लिए भी लेजेंड यहाँ पे गिवन है और मुझे एलिवेशन का लेके आना है। सिलेक्शन करते हैं डायनामिक और एलिवेशन का मुझे यहाँ पे डिफाइन कर देना है। तो ये आपके पास एलिवेशन का कलर कॉम्बिनेशन आ गया, मिनिमम 94 और मैक्सिमम 186 मीटर का, जिसमें कितना एरिया है, जैसे 94 से 108 में कितना एरिया कवर होगा, ठीक है, ऐसे 164 से 186 में कितना एरिया कवर होगा, मीटर स्क्वायर में यहाँ पे गिवन है। तो इस तरीके से हमें टेबल, अब यही टेबल आपको प्लॉटिंग करके अपना जो फील्ड डेटा है, मान लीजिए कहीं से आपको काम मिल गया, फ्रीलांसिंग अगर आप कर रहे हो और उनको अगर डेटा चाहिए तो कुछ इस तरीके से हम अपने सरफेस का डेटा प्रोवाइड कराते हैं। अभी ये तो क्या था कि एक सरफेस आपके पास यहाँ पे गिवन है।
अभी इस सरफेस में हमें क्या करना है, कोई अलाइनमेंट आपको क्रिएट करना है इसके ऊपर, तो अब हम वो अलाइनमेंट क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद मुझे अर्थवर्क का कैलकुलेशन यहाँ पे क्रिएट करना है। तो सरफेस अभी हमने बनाया, अब जो अगला पार्ट यहाँ पे है वो मुझे क्या करना है, इसका अलाइनमेंट क्रिएट करना है, यानी कि इस पे आपको हाईवे किस तरीके से जनरेट करना है, कैसे कैसे सेंटर लाइन आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, कैसे असेंबली आपको डिफाइन करना है, वो कंप्लीट पोर्शन अभी हमें यहाँ पे देखना है। तो उसके लिए अभी देखो, अब हमें जो हाईवे डिज़ाइन यहाँ पे करना है, कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद जो अलाइनमेंट हम यहाँ पे क्रिएशन करेंगे, तो स्टार्टिंग में जो हमने सर्वे देखे थे, जो इंजीनियरिंग सर्वेज थे कि हाईवे अलाइनमेंट तक हम किस तरीके से पहुँचते हैं, कितने स्टेप्स को जो है फॉलो करते हुए, क्लियर करते हुए, किन किन लोकेशंस पे सभी चीज़ें कवर करते हुए किस तरीके से हमें हाईवे अलाइनमेंट क्रिएट करना है। तो जो सबसे लास्ट आपके पास एक तरीका होता है, सबसे लास्ट जो मेथड होता है, स्टेप है आपके पास इंजीनियरिंग सर्वेज का हाईवे अलाइनमेंट का, वो ये है। सो स्टार्टिंग में देखा था ना, फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। तो अभी हमने यहाँ पे फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे हमें करना है, और ये सब चीज़ें करने के बाद जैसे हम अलाइनमेंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो जो अलाइनमेंट क्रिएशन करते हैं उसमें क्या होता है, जैसे जो डिटेल सर्वे थे, फाइनल थे, जो स्टार्टिंग में बताया था मैंने, जैसे यहाँ पे आपके पास एक डिटेल सॉइल इन्वेस्टिगेशन होता है CBR की हेल्प से, जो कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो होता है, और उसकी हेल्प से DPR हमें प्रिपेयर करनी होती है, जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है। तो रिपोर्ट एनालिसिस हमने यहाँ पे अभी देखा, सॉइल के कैलकुलेशंस वगैरह, मतलब एनालिसिस आपका कैसा है, सरफेस किस तरीके का है, वो देखा। हालांकि कट फिल आपको कॉरिडोर का करना है, तो वो हम अभी समझेंगे सबसे लास्ट में किस तरीके से उसको करना है। और दूसरा, इसमें जो सेंटर लाइन है रोड की, उसको हम फाइनलाइज करते हैं और उसको ग्राउंड पे ट्रांसलेट करने हैं। तो अभी जो हमारा काम है वो यही है कि एक सेंटर लाइन हम यहाँ पे फाइनलाइज करेंगे और उसको ग्राउंड पे ट्रांसलेट करना है। देन जो टेम्परेरी बेंचमार्क है उसको फिक्स करना होता है, और जो लेवलिंग वर्क है उसमें हमें करना होता है, जैसे ड्रेनेज कंडीशंस के लिए करना है, दूसरा अर्थवर्क कैलकुलेशंस के लिए। तो अभी जो अपने पास अलाइनमेंट यहाँ पे बनेगा, अभी जो हाईवे हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, वो सभी इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए बनेगा। फॉर एग्जांपल, तो क्रिएशन करने के लिए सबसे मेन जो स्टेप है वो क्या है कि कोई भी डायरेक्शन आपके पास हो सकती है, वेस्ट टू ईस्ट में बना सकते हो, नॉर्थ साउथ में बना सकते हो। तो मान लो मुझे एक अलाइनमेंट बनाना है जिसमें मैं कर्व रखना चाहता हूँ, तो कर्व रखने के लिए जैसे तब आप यहाँ पे अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास गिवन हैं। यहाँ से मुझे सिलेक्शन करना है अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स का। तो आप अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स पे आते हैं तो देखो आपके पास एक पैनल आया, पॉपअप बॉक्स ओपन हुआ जिसमें पूछा गया है अलाइनमेंट का नेम। तो नेम कोई भी हो सकता है, आप कोई भी, जैसे मान लो मुझे वेस्ट ईस्ट मार्ग रखना है, ठीक है, मुझे कोई रोड का जो नेम है, जैसे GT रोड मुझे दिखाना है, ओके, MG रोड आपको शो करना है, या फिर अलाइनमेंट 1 यहाँ पे हम शो कर सकते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे अलाइनमेंट फर्स्ट अगर मुझे बनाना है तो मैंने रखा यहाँ पे अलाइनमेंट 1 में लेके चलता हूँ, क्योंकि एक ही अलाइनमेंट मैं यहाँ पे अभी डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मैंने इसका नेम अलाइनमेंट 1 यहाँ पे रखा। टाइप मुझे यहाँ पे सेंटर लाइन करनी है, क्योंकि सेंटर लाइन ही तो हमें यहाँ पे ट्रांसलेटेड करनी होती है ग्राउंड पे। अदरवाइज कोई दूसरा टाइप आप लेना चाहते हो, जैसे मान लो रेलवे वगैरह से रिलेटेड कुछ वर्क करना है, तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट रेल पे क्लिक करना होगा। तो अभी मैंने यहाँ पे सेंटर लाइन रखा, जिसमें आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे जनरल और डिज़ाइन क्राइटेरिया, ठीक है। अभी देखो जो स्टार्टिंग स्टेशन होगा वो हमारा 0 से होगा। अगर आप चाहते हो कि स्टार्टिंग स्टेशन 0 से ना रख के कोई अलग स्टेशन हम रखें, तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल आपको वैल्यू रखनी होगी। तो जैसे देखो जनरल में साइट यहाँ पे गिवन है, साइट पे तब आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करते हो तो नन यहाँ पे गिवन है, कोई दूसरा नेम ही नहीं आ रहा। रीज़न क्या है, क्योंकि हमने कोई साइट क्रिएट की ही नहीं, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे डिज़ाइन क्राइटेरिया पे चलते हैं, तो डिज़ाइन क्राइटेरिया में जो स्टार्टिंग डिज़ाइन स्पीड है वो यहाँ पे गिवन है 100 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब कि कोई मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे गिवन है। मान लो अगर नेशनल हाईवे हम बनाते हैं तो ये मैक्सिमम स्पीड रहेगी ना, आपके जो IRC कोड्स हैं उनके बिहाफ पे, या फिर अमेरिकन एसोसिएशन पे चलते हो तो भी यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड आपके पास रहेगी 100 किलोमीटर पर आवर अगर आप नेशनल हाईवे बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास काफ़ी डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक्सप्रेस हाईवे अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ की जो प्लेन टेरेन है, जैसे मान लो टेरेन की कंडीशन प्लेन है, तो वहाँ पे रूलिंग स्पीड यानी कि मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर होगी, और जो मिनिमम स्पीड है वो हम यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर लेके चलते हैं इन केस ऑफ प्लेन टेरेन। लेकिन अगर टेरेन आपका रोलिंग है, प्लेन नहीं है, मान लीजिए कुछ किसी तरह की कोई बिहेवियर में चेंजेस है, जो सरफेस बिहेवियर है उसमें, तो मैक्सिमम स्पीड 100 रहेगा और मिनिमम आपका यहाँ पे 80 रहेगा। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए टेरेन मेरे पास कैसा भी हो सकता है, कहीं कहीं पे प्लेन आएगा,
ठीक है, हमने किसी तरह का कोई कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं किया, सॉइल को पूरे तरीके से लेवल में नहीं लेके आए, तो टेरेन तो आपका प्लेन भी हो सकता है और रोलिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो 100 किलोमीटर हम लेके चल रहे हैं, हो सकता है ये प्लेन टेरेन के लिए मिनिमम स्पीड हो, रोलिंग टेरेन के लिए मैक्सिमम स्पीड हो, या फिर कह सकते हैं कि ये नेशनल हाईवे बना रहे हो जिसमें हम मैक्सिमम स्पीड 100 लेके चलें। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं आप डिफाइन करो कि एक्सप्रेस हाईवे है, यहाँ पे नेशनल हाईवे, दोनों ही कंसिडर हम यहाँ पे कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्पीड। अगर आप चाहो इसकी स्पीड हमें कम करना हो तो उसका भी मेथड है, डायरेक्ट आप यहाँ पे करिए। जैसे मान लो 50 किलोमीटर पर आवर लेके चलना है तो 50 के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करो, 100 लेके चलना है तो 100 के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिज़ाइन करो। तो सिंपल है, 100 मैंने यहाँ पे रखा। जनरल में आते हैं, अलाइनमेंट स्टाइल मुझे प्रपोज रखनी है, लेबल्स मुझे सारे दिखाने हैं यहाँ पे। अभी देखो तब आप लेबल्स पे क्लिक करते हो तो आपसे पूछा गया है कि जो अलाइनमेंट बनेगा, जो सेंटर लाइन आप लोग डिफाइन करोगे, उसमें मेजर और माइनर अलाइनमेंट रखना चाह रहे हो, सिर्फ ज्योमेट्री पॉइंट्स दिखाना है। सुपर एलिवेशन के पॉइंट के साथ साथ हॉरिजेंटल वर्टिकल ज्योमेट्री के पॉइंट्स भी दिखाएं और मेजर माइनर भी दिखाएं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑल लेबल्स करना है। हम जितने भी पॉइंट्स है सारी चीज़ें चाहते हैं। हमें सुपर एलिवेशन का डेटा भी चाहिए, हॉरिजेंटल और वर्टिकल फाइल बनेगी तो उसका भी डेटा हमें चाहिए। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करने के बाद मैंने किया यहाँ पे ओके करते हो तो फिर से एक स्मॉल पॉपअप बॉक्स ओपन हुआ जिसमें आपसे पूछा जो फर्स्ट आइकन है यहाँ से हमें सिलेक्शन करना है टूल्स के बारे में कि जो अलाइनमेंट आप बना रहे हो वो टेंजेंट की हेल्प से, यानी कि कर्व्स रखनी है या फिर कर्व्स नहीं रखनी। दो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे गिवन है, पहला विद कर्व्स और दूसरा नो कर्व्स यानी विदाउट कर्व्स। तो कर्व अगर स्ट्रेट अलाइनमेंट बनाना है, स्ट्रेट हाईवे बनाना है तो नो कर्व को सिलेक्शन करेंगे। अगर कर्व चाहिए तो हमें यहाँ से सिलेक्शन करना है विद कर्व का। तो भी क्या करना है, आपको स्पेसिफाई करना है स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि पहला स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिखाना है। और तब आप पहला स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करोगे, ठीक है, ऐसे सेकंड आपको करना है, थर्ड आपको करना है, तो आपका जो कंप्लीट अलाइनमेंट है वो यहाँ पे क्रिएट होता चला जाएगा। तो अभी देखो, जैसे मान लो मुझे फर्स्ट करना है, जैसे फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देन अगेन मुझे सेकंड पॉइंट लेके चलना है, तो इसको हल्का सा नीचे ले जाते हुए जैसे कर्व बनानी है। तो अभी फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, देन सेकंड पॉइंट रखा यहाँ पे, और अब यहीं से हमें कर्व डिज़ाइन करना है। जैसे दो पॉइंट मैंने रखे, अब कर्व बनाने के लिए तो कब आप जूम करके देखोगे ना, जैसे स्क्रीन को मैं हल्का सा यहाँ पे जूम करता हूँ। अभी देखो ज़रा जूम करने पर कुछ कर्व आपको यहाँ पे डिफाइन हुआ है, कुछ थोड़ा सा कर्व आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक स्टेप और अगर जूम करके देखें तो अभी देखो जो कंप्लीट कर्व बन रहा है वो मैं इसको कुछ इस कंडीशन में लेके जाता हूँ यहाँ पे। तो मैंने 3 पॉइंट अभी यहाँ पे दिखाए और ठीक ऐसे ही मुझे एक और कर्व यहाँ पे रखना है और इस कंप्लीट अलाइनमेंट को, यानी कि एक यू कर्व मुझे यहाँ पे रखना है। ठीक है, जैसे यू बनता है ना, ठीक ऐसे ही मुझे यहाँ पे वेस्ट से मैंने शुरू किया, साउथ ईस्ट में हम आए और ईस्ट से अब हम डायरेक्ट वेस्ट में इसका फिनिशिंग करना चाह रहे हैं। तो वो किस तरीके से करना है वो सारा चीज़ अभी हमें देखना है यहाँ पे। तो अभी हमने क्या किया, सिर्फ एक कर्व यहाँ पे डिज़ाइन किया, स्टार्टिंग पॉइंट रखा, एक कर्व हमने रखा, थर्ड पॉइंट अभी हमें यहाँ पे डिफाइन करना है और फिर से एक कर्व बनाते हुए हमें कंप्लीट अलाइनमेंट की फिनिशिंग यहाँ पे कर देनी है। अभी देखो इसको मैं हल्का सा नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, जो आपके पास कंप्लीट जो सरफेस आपको दिख रहा है इसको थोड़ा सा नीचे लेके आने के बाद अभी देखो जो कर्व है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके आता हूँ ताकि यहाँ पे जो अलाइनमेंट है स्ट्रेट से होता हुआ हल्का सा किसी तरह का कोई चेंज यहाँ पे ना हो, और मैं इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। अभी जो कर्व बन रहा है आपके पास ये थोड़ा परफेक्ट है और मैंने यहाँ पे एक लास्ट कर्व यहाँ पे डिज़ाइन किया। किस तरीके से आपको करना है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी देखो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे लेके चलता हूँ और इसको जो अलाइनमेंट है मैं इसको यहीं पे फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, जो मेरा लास्ट पॉइंट यहाँ पे गिवन है यानी कि कंप्लीट जो अलाइनमेंट है उसमें कर्व्स यहाँ पे गिवन है, स्ट्रेट लाइन भी यहाँ पे है, तो रेडियस वगैरह कितना होगा, कितना जो है उसका मीटर में कितना क्या डायमीटर होगा, तो कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। और जो अलाइनमेंट अभी हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है वो 100 किलोमीटर पर आवर के बेसिस पे हमने डिज़ाइन किया है। जो डिज़ाइन स्पीड है वो हमने 100 यहाँ पे रखा है। तो तब आप अलाइनमेंट स्टार्टिंग करते हो तो किस तरीके से आपको क्रिएट करना है, और जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ पे सिंपल है, क्लिक करने के बाद एंटर यहाँ पे प्रेस कर देना है और एंटर प्रेस करने के बाद कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप आपको प्रेस कर देना है। कमांड से बाहर आएंगे, स्टार्टिंग जैसे लास्ट पॉइंट हमने यहाँ पे डिफाइन किया, एंडिंग पॉइंट आपने रखा, अब ज़रा कमांड से बाहर आ जाओ आप। अभी देखो इतना सब करने के बाद मैं यहाँ से कमांड से बाहर आ जाता हूँ। अभी जो आपने अलाइनमेंट क्रिएट किया है ज़रा उसको देखते हैं, स्टडी करते हैं। देखो जूम किया मैंने, यहाँ पे गिवन है डिज़ाइन स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर,
ये आपका स्टेशन का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे गिवन है। और देखो अलाइनमेंट जो गिवन है 0+20 है, 60 है, 80 है, यानी कि जो अलाइनमेंट आपका बना है वो 20-20 मीटर के चैनल से स्टार्ट हुआ है। और जहाँ पे कर्व यहाँ पे गिवन है, देखो ये कर्व यहाँ पे मिल रही है आपको 740 है, 0+820 यहाँ पे गिवन है, जिसमें कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे गिवन है। देखो पीसी यहाँ पे गिवन है, देन जो टेंजेंसी यहाँ पे गिवन है, पीटी आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ये कर्व का जो सबसे लास्ट पॉइंट है, देन फिर से आपका कर्व यहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से पॉइंट का स्टार्टिंग जो आपकी कर्व है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, टेंजेंसी, स्टार्टिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। तो 3 कर्व है, तो देखो 3 ही लेबल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और जो कंप्लीट चेनेज आपने बनाया, जो कैरेज वे आपका यहाँ पे अभी बनेगा, जो कंप्लीट अलाइनमेंट है वो है 1+826 मीटर का, यानी कि 1 किलोमीटर और 826 मीटर, 1826 मीटर का जो अभी आपने अलाइनमेंट डिज़ाइन किया है। अब ये जो सेंटर लाइन आपकी यहाँ पे बन गई, अब मुझे क्या करना है, एक मार्किंग यहाँ पे डिफाइन करनी है, और मार्किंग डिफाइन करने के बाद उसका जो असेंबली का पोर्शन है वो हमें यहाँ पे डिज़ाइन करना है। लेकिन असेंबली बनाने से पहले मुझे इसका प्रोफाइल बना लेना चाहिए, सरफेस और जो कॉरिडोर आपका बनेगा, अलाइनमेंट बनेगा उसके कंपैरिजन में। तो अभी मुझे क्या करना है, दोनों का कंपैरिजन करते हुए जो प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट करना है, देन अर्थवर्क कैलकुलेशन होगा तो उसका भी एक सुपर इम्पोज प्रोफाइल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो क्रिएशन करने के लिए तब आप यहाँ पे प्रोफाइल के पैनल पे आते हो, यहाँ से आपको क्रिएट सरफेस प्रोफाइल को सिलेक्शन करना होता है। और यहाँ पे देखो अलाइनमेंट फर्स्ट गिवन है, जो नेम आपने रखा, और सेलेक्ट सरफेस, ईजी सरफेस लिखा हुआ है ना, जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस है, इसको यहाँ से ऐड कर देना है। तो देखो यहाँ पे चेनेज भी गिवन है, स्टार्टिंग आपका 0 से है, एंडिंग 1+826 जो अभी मैंने बताया। अब इतना करने के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पर आना है ड्रॉ इन प्रोफाइल व्यू। अब आपको प्रोफाइल व्यू में क्रिएट करना है, लेकिन एक पैनल आया जिसमें प्रोफाइल का नेम आपसे पूछ रहा है, कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 जो आपका मन करे यहाँ पे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इन सभी जो ऑप्शन यहाँ पे गिवन है इनको अभी नहीं समझना है। नेक्स्ट आते आते यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आएगा क्रिएट प्रोफाइल व्यू। अब आपको कंप्लीट जो अलाइनमेंट यहाँ पे बना, इसका एक प्रोफाइल व्यू हमें बना लेना है। कंपैरिजन आपका क्या रहेगा, सरफेस, और अभी देखो ये आपका प्रोफाइल व्यू क्रिएट हो गया यहाँ पे। सरफेस और जो आपका कॉरिडोर है, अलाइनमेंट है, उसके बिहाफ पे कुछ इस तरीके से आपका प्रोफाइल यहाँ पे जनरेट हुआ, राइट। अभी मैं इसको क्लिक करके नीचे की तरफ मूव कर देता हूँ, क्योंकि जो डेटा हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, जो आपका सरफेस था, उसमें जो एलिवेशंस थे, स्लोप एरोज थे, कंटूर्स थे, उनका जो टेबल क्रिएशन है ये कुछ उनके ऊपर बन गया। तो मुझे इसको यहाँ से उठा के थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आना है, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे इसको लेके आया, तब आप जूम करके देखोगे तो देखो चेनेज गिवन है 0+000 20 30, मतलब 30 40 60 80 यहाँ पे गिवन है कि 20 मीटर से, प्लस उनका एलिवेशन यहाँ पे गिवन है। एग्जैक्ट एलिवेशन अभी देखो यहाँ पे 136 38, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका कहाँ से शुरू है, 149 से, ठीक है। चेनेज यहाँ पे गिवन होगा, अगर आप इस लाइन पे हैं तो देखो 00 आपका ठीक 148 से शुरू है, और लास्ट जो पॉइंट है वो आपका कहाँ पे मिलेगा, आपको जो अलग एलिवेशन आपको डिफाइन हुआ यहाँ पे कितना, 182 मीटर पे। तो ये तो एक तरीका चेक करने का। दूसरा क्या है, तब आप कर्सर लेके जाओगे ना यहाँ पे किसी पॉइंट पे, तो देखना उसका 182 आपको यहाँ पे डिफाइन होगा। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाता हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिखेगा, जैसे ये पॉइंट यहाँ पे गिवन है, देखो 182 दिख रहा है ना। कर्सर आया आपके पास तो देखो 182 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे आप कर्सर लेके जाओगे देखो 182 यहाँ पे दिख रहा है एलिवेशन। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी इतना करने के बाद प्रोफाइल आपने बनाया, अगर आप चाहो तो इसका डिज़ाइन प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। डिज़ाइन प्रोफाइल में ये है कि जो स्लोप्स हैं, एलिवेशंस हैं, वो थोड़ा सा बेटर लेवल में आपको दिखेगा। तो डिज़ाइन प्रोफाइल बनाने के लिए सिंपल है, प्रोफाइल पे आपको सिलेक्शन करना है, देन प्रोफाइल क्रिएशन टूल्स, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद उसका कोई भी एक नेम आपको रख देना है प्रोफाइल का। डिज़ाइन प्रोफाइल आप बना रहे हो, कंप्लीट लेबल सेट होना चाहिए, मैंने इसको किया ओके। अभी देखो डिज़ाइन प्रोफाइल जो बनेगा वो भी सेम मेथड है कि कर्व्स के साथ बनाना चाहते हो या फिर स्ट्रेट, तो मुझे रखना है यहाँ पे विद कर्व्स, ठीक है। तो अभी मुझे वर्टिकल अलाइनमेंट यहाँ पे डिज़ाइन प्रोफाइल क्रिएट करना है। अभी देखो क्रिएशन करने का, जैसे यहाँ से मैं स्टार्टिंग करता हूँ और कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्रिएशन किया, जो मेरा डिज़ाइन प्रोफाइल बनेगा। पहला कंडीशन मेरा ये है। दूसरा, मैं अगर ज़्यादा डिटेल में ना बना के इनको फॉर एग्जांपल अबव लेके चलता हूँ कि जो अलाइनमेंट होगा सीधा इसके बाद हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, और इसके बाद ये वाला रेशियो दिखा के डायरेक्ट मुझे यहाँ पे कर्व प्रोवाइड करा देना है।
कुछ इस कंडीशन में, जैसे यहाँ पे लेके आए और यहाँ से मुझे एक कर्व लेके आना है। तो देखो अभी जो आपका रोड बनेगा ना, वो जो जहाँ जहाँ पे ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन प्रोफाइल बनेगा अब आपका। तो डिज़ाइन प्रोफाइल में क्या है कि कहीं भी जो मिस्टेक्स होती हैं, कोई भी हम 1% एरर अगर हम लेके चलते हैं तो उस कंडीशन को ठीक किया जा सकता है। एक्चुअल जो साइट है उससे और जो अलाइनमेंट आपका बनने जाएगा उसमें कितना स्लोप आपको मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे गिवन होती हैं। तो ठीक ऐसे हमने यहाँ पे अलग अलग लोकेशंस पे क्लिक किया और अभी मैं डायरेक्ट एक लोकेशन यहाँ पे दिखा के पर्टिकुलर पॉइंट और डायरेक्ट इसको यहाँ लेके आता हूँ। देन ये मेरा एक लास्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा, स्ट्रेट पॉइंट को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके पास बनेंगे इस अलाइनमेंट में, तो उन सभी पॉइंट्स को हमें यहाँ पे डिज़ाइन कर लेना है। तो इसको मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ सबसे लास्ट में, थोड़ा सा यहाँ पे लेके आओ, एक और कर्व आपकी यहाँ पे बनेगी। और अब मैं इसको डायरेक्ट पहला लोकेशन मैंने डिफ़ाइन किया, ठीक ऐसे ही मुझे यहाँ पे सेकंड लेके चलना है और ये मैंने रखा थर्ड। और अब आप इसको सबसे लास्ट में जहाँ ले जाना चाह रहे हो उस लोकेशन पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको डिफ़ाइन करते हुए जो अलाइनमेंट है उसकी फिनिशिंग आपको कर देनी है। तो जो फिनिशिंग पॉइंट रहेगा वो आपका कुछ इस कंडीशन में है। अभी देखो कितना डेटा आपके पास यहाँ पे आएगा, हर एक एक एलिवेशन का स्लोप आपको यहाँ पे दिखेगा कि कितना कितना स्लोप आप लोग लेके चल रहे हो, पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कितने परसेंटेज का स्लोप है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। फिनिश किया, फिनिश करने के बाद ज़रा देखो ये डिटेल्स जो आपके पास आई है ना, ये हर एक एक डिटेल्स आपके पास यहाँ पे, जैसे मैं इसको उठा के हल्का सा ऊपर ले आता हूँ ताकि अच्छे से आपको शो हो जाए जो कंप्लीट डेटा है वो, ठीक है। जैसे जूम करते हैं तो देखो जो पॉइंट स्टेशन उसका हाईएस्ट लेवल कितना है, एलिवेशन का, स्टेशन का, के की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, एलवीसी यहाँ पे गिवन है, बीवीसीएस। तो ये जो जितने भी टर्म्स यहाँ पे गिवन है इनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। पता होना चाहिए इनके बारे में कि यहाँ पे 1+457 क्या गिवन है, 177 एलिवेशन है, स्टेशन यहाँ पे चेनेज के बारे में डिफाइन है, यहाँ पे कितने परसेंटेज का स्लोप है, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे अब आप कर्व पे आओगे ना, देखो यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ तक 7% का स्लोप यहाँ पे गिवन है, चेक आप कर सकते हो। तो इस तरीके से डिज़ाइन प्रोफाइल आपने बनाया जिसका कंप्लीट डेटा यहाँ पे गिवन है। ये देखो कितना कितना स्लोप यहाँ पे लेके चलोगे, -1.99% का स्लोप यहाँ पे रहेगा, देन -2.21% का स्लोप। तो एक एलिवेशन से दूसरे में कितना स्लोप, कितना डिक्रीजिंग आ रहा है आपके, कितना ग्रेडिंग यहाँ पे जनरेट होगा, वो डिटेल्स आपके यहाँ पे गिवन है। तो इन डिटेल्स को आपको एक एक उठा के ऊपर ले जाना होगा। जैसे सिलेक्शन किया तो जैसे सेंटर वाली को उठाना है तो आप क्लिक करके ऊपर लेके चले जाओ, तो पर्टिकुलर पॉइंट है वो आपका यहाँ पे अभी हाईलाइट हो जाएगा। जैसे इसको यहाँ पे रखा, ठीक ऐसे ही इसको सिलेक्शन करके थोड़ा सा और ऊपर ले जाओ, तो इस तरीके से जो डिटेल्स हैं वो हमें यहाँ पे पर्टिकुलर शो हो जाएंगे। जैसे कमांड से बाहर आ जाओ, एस्केप कर दो, तो इस तरीके से हमें यहाँ की इनकी लेबलिंग करानी है। अभी देखो डिज़ाइन प्रोफाइल हमने बनाया, प्रोफाइल आपका यहाँ पे बन गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ही हमने क्रिएट किए। अब हमें क्या करना है, एक असेंबली आपको यहाँ पे क्रिएशन करना है। प्रोफाइल के बाद एक असेंबली का पैनल आपके पास होता है, वो हमें यहाँ पे क्रिएट करना है कि जो अलाइनमेंट है उसके जैसे जो कैरेज वे बनाओगे उसकी थिकनेस आपको कितना रखना है, शोल्डर आपको कितना डिफाइन करना है, फुटपाथ कितना लेके चलोगे, डे लाइट एरियाज़ कितने लेके चलोगे, तो वो सारे चीज़ें अभी हमें यहाँ पे शो करना है। तो अगर उससे पहले आप अर्थवर्क कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो भी हम कर सकते हैं, कॉरिडोर और सरफेस के बीच का, क्योंकि 2 सरफेस आपके पास गिवन है और बहुत इजीली हम यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जैसे असेंबली में यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। असेंबली क्रिएशन करने के लिए नेम आपसे पूछा गया और इसका नेम मैं यहाँ पे 1 रख देता हूँ कि जो असेंबली, क्योंकि पहली बना रहे हैं तो पहली असेंबली यहाँ पे रखा। असेंबली टाइप आपसे पूछा तो वो मुझे डिवाइडेड बनानी है, डिवाइडेड क्राउन बनाना चाहते हो यानी कि बीच में डिवाइडर रखना चाह रहे हो या डिवाइडर नहीं रखना चाह रहे हो। रेलवे लाइन बना रहे हो तो रेलवे से यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। अदर मैं लेके चलता हूँ अभी अदर, क्योंकि हम बाद में भी चेंजेस कर सकते हैं। ऑल कोड्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे। स्टाइल आपको बेसिक लेके चलनी है, स्टाइल जो कोड सेट स्टाइल है वो मैंने ऑल रखे कि सारी चीज़ें मुझे शो करना है यहाँ पे। इसको मैं करता हूँ ओके। ओके करते हो तो आपसे पूछा जाएगा कि उसका बेसलाइन लोकेशन आपको डिफाइन करना है। तो मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक बेसलाइन लोकेशन है जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया। अब इस बेसलाइन लोकेशन पे देखो, अब यहाँ पे क्या करना है, टूल पैलेट्स की हेल्प से मुझे कैरेज वे ये सारी चीज़ें यहाँ पे लेके आनी है। तो टूल पैलेट्स के लिए तो आप पैलेट पे आओगे ना, तो यहाँ पे देखो नीचे छोटा सा आइकन आपको मिलेगा टूल पैलेट्स, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+3। तो उससे देखो ये ओपन हो गया।
अभी देखो इसमें मुझे लेन लेके आनी है सबसे पहले, तो काफ़ी सारे मेथड है। तब आप लेन पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे सुपर एलिवेशन आपको चाहिए, क्राउन चाहिए, लेन ब्रोकन बैरियर्स में चाहिए, ठीक है, फ्रॉम टैपर्ड मीडियन आपको चाहिए। तो हालांकि काफ़ी सारे लेयर्स भी यहाँ पे गिवन है। अगर आप चाहते हो कि मुझे लेयर में बनाना नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बेसिक में आओ। बेसिक में देखो बेसिक लेन यहाँ पे गिवन है। तो जब आप सिलेक्शन करते हो ना तो एक प्रॉपर्टी का पैनल आएगा जिसमें देखो कुछ ज्योमेट्रिकल टर्म्स यहाँ पे गिवन है, जैसे कि जो लेन आप यहाँ पे डिफाइन करोगे वो कौन सी साइड में होनी चाहिए। तो साइड यहाँ पे गिवन है राइट, तो मुझे राइट साइड में यहाँ पे अप्लाई करना होगा, जिसकी विड्थ गिवन है यहाँ पे 3.600 मीटर, यानी कि 3.6 मीटर। अगर मैं IRC के कंडीशंस में चलूँ कि मान लो मुझे कोई अलाइनमेंट यहाँ पे क्रिएट करना है जिसका जो लेंथ विड्थ है वो सारी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई रोड है, सिंगल लेन रोड विड्थ है, विड्थ ऑफ पेवमेंट और कैरेज वे अभी मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है ना IRC के अकॉर्डिंग। तो सिंगल लेन जो रोड विड्थ है वो 3.75 मीटर होती है अकॉर्डिंग टू IRC। तो काफ़ी सारे रोड के क्लास हैं, तो हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि कौन सी क्लास की रोड हम बना रहे हैं। जैसे सिंगल लेन लेके चल रहे हो तो विड्थ ऑफ कैरेज वे मीटर में रहेगा 3.75। अगर 2 लेन लेके चल रहे हो विदाउट रेज कर्व्स, यानी कि कर्व अगर नहीं है वहाँ पे, तो 7 मीटर हमें लेना पड़ेगा। अगर कर्व गिवन है तो 7.5 मीटर रखिए। इंटरमीडिएट कैरेज वे डिज़ाइन कर रहे हो तो 5.5 मीटर लेके चलो। या फिर मल्टी लेन पेवमेंट, जैसे जो नेशनल हाईवेज होते हैं 3-6 लेन के होते हैं ना, 6 लेन का होता है, 4 लेन्स का होता है। जो एक्सप्रेस वे है वहाँ पे भी हम 3.5 मीटर पर लेन लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 1 लेन है वो तो 3.5 का हो गया, अगर 2 है, 3 है, 4 है तो वहाँ पे जो कंप्लीट लेन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल 3.5 मीटर है इंटू 4, 3, 2, 1, जो भी जितनी लेन हमें रखनी है उसको कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे 3.6 लेके चलता हूँ, चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर दीजिए। जैसे मान लो 3.5 अगर रखना है, 6 रखना है, 7 रखना है, 3.7 हम लेके चलते हैं, 3.75 मैं यहाँ पे डिज़ाइन कर लेता हूँ, 3.75 मीटर। स्लोप होना चाहिए -2% का। रीज़न क्या है? क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम भी हमें दिखाना है, इसलिए यहाँ पे स्लोप क्या होना चाहिए, -2 मीटर का। अभी देखो जब स्लोप यहाँ पे बनेगा तो जाहिर सी बात है जो अलाइनमेंट, जो रोड बनेगा, हाईवे बनेगा, वो कैम्बर की कंडीशन में बनेगा, राइट। अभी देखो डेप्थ यहाँ पे गिवन है 0.200 मीटर, यानी कि जो थिकनेस होगी, लेयर की थिकनेस यहाँ पे गिवन है 0.200 मीटर। चेंज करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, हम बढ़ा सकते हैं IRC के बिहाफ पे। तो ये जो मुझे क्रिएशन करना है ये कुछ इस साइड लेके आना, राइट साइड में, तो मैंने इसको सिलेक्शन किया। तो देखो आपका एक कैरेज वे बन गया एक साइड का, ठीक है। अभी मैं इसको कर देता हूँ क्रॉस। अब यहाँ से क्या करना है, एक कैरेज वे आपने बनाया, अगर दूसरा बनाना चाहते हो या फिर उसके बीच में मान लो कर्व आपको दिखानी है, कोई मीडियन दिखाना है, डिवाइडर आपको दिखाना है, तो हम रख सकते हैं ना। तो जैसे मैंने मीडियन को सिलेक्शन किया, अब मान लेते हैं कि इसके बीच में कोई मीडियन है, कोई डिवाइडर लेके आ रहे हो आप, तो हमें डिवाइडर यहाँ पे रखना होगा। या फिर इसके बीच में डायरेक्ट आप शोल्डर लेके आना चाहते हो, तो शोल्डर तो खैर हालांकि होता नहीं है, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन अगर आप देखोगे, मान लो इसके बीच में मुझे कर्व लेके आनी है, फिर कुछ अलाइनमेंट यहाँ पे रखना है, तो मैं यहाँ पे बेसिक कर्व डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और आप यहाँ पे बेसिक कर्व, अब देखो कर्व की भी साइज़ है, साइड आपका राइट है, अटैचमेंट फ्रंट में होना चाहिए, विड्थ उसकी गिवन है, डेप्थ कितना है, प्लस नीचे ब्लो डेप्थ कितना होगा, बैक हाइट कितनी होगी, कर्व फेस डिफ्लेक्शन कितना है, तो मान लो वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो ये मेरे पास एक कर्व यहाँ पे बन गई। अब इसकी थिकनेस वगैरह चेंजेस कर सकते हैं हम, काफ़ी इजी, यहाँ पे नंबर डालना है, चेंजेस हो जाएगा। अगर आप चाहो इसको हटाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको Ctrl+Z कर देता हूँ। ये जो टर्म है आपका अभी यहाँ से हट जाएगा। फॉर एग्जांपल एस्केप, Ctrl+Z मैंने किया, हट गया। मान लो मुझे यहाँ पे एक और अलाइनमेंट लेके आना है या फिर बेसिक बैरियर दिखाने हो, सिंपल नॉइज़ बैरियर दिखाना है तो हम दिखा सकते हैं। ग्रिल्स अगर बीच में दिखानी है तो भी हम दिखा सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मान लो रिटेनिंग वॉल्स दिखाना है, ट्रेंच पाइप दिखाना है, कुछ कंडीशनल्स हैं, जेनरिक, डे लाइट कर्व, मीडियन, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो मान लो मुझे एक और लेन यहाँ पे लेके आना है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया बेसिक लेन का, और फिर से मुझे बेसिक लेन यहीं पे लेके आना है। अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो आपके पास एक बेसिक लेन यहाँ पे बना। अब इस बेसिक लेन के बाद मुझे यहाँ पे लेके आना है, एक शोल्डर लेके आना है। तो बेसिक शोल्डर पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब बेसिक जो शोल्डर यहाँ पे बना, बेसिक शोल्डर के बाद मुझे यहाँ पे एक लेन
नहीं लेके आनी, और उसके लिए जैसे मान लो कर्व आपको लेके आनी है या फिर कर्व एंड कट दोनों चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पे मेंशन कर देना है जो आपका अलाइनमेंट बनेगा यहाँ पे। अभी देखो ऊपर में जैसे मुझे फुटपाथ दिखाना है, शोल्डर आप दिखाना चाहते हो, आपने यहाँ पे क्लिक किया, इसको हम हल्का सा जूम करते हैं, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, शोल्डर मैंने बनाया। और अब आपको मान लो कोई डे लाइट एरियाज़ यहाँ पे दिखाने, तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है बेसिक साइड स्लॉप। तो यहाँ पे मुझे एक साइड स्लॉप भी डिफाइन कर देना है। अब ज़रा कमांड से बाहर आ जाओ, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे गिवन है, साइड स्लॉप आपका यहाँ पे बना। इसको ज़रा कमांड से बाहर आओ, एस्केप करो, सिलेक्शन करके, और इसका जो स्केल है वो मुझे कुछ कम करना है, जैसे 1:100 है, मान लो मैं चाहता हूँ इसका जो स्केल है वो 500% मुझे रखना है सिर्फ इसका। अभी देखो वाटर शेड्स आपके यहाँ पे ड्राइंग डिज़ाइन हुए थे अभी, जैसे कट स्लोप आप लेके चलते हो। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे आके जो इसका ज्योमेट्रिक है उसमें कुछ चेंजेस आपको करना है। फॉर एग्जांपल जो कट स्लोप है कितना एरिया दिखाना चाहते हो, फॉर स्लोप की विड्थ आपको कितने लेके चलनी है, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए, जैसे आपने देखा हो ना जो हाईवेज गिवन होते हैं, मतलब अभी बने हैं, साइड में ग्रास वहाँ पे होती है, कुछ ना कुछ प्लांटेशन होते हैं छोटे छोटे, तो वो सारी चीज़ें अभी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो चेंजेस कर सकते हैं। राउंडिंग का ऑप्शन कितना लेके चलना है, टेसलेशन कितना रखना है, पैरामीटर क्या होना चाहिए, जो प्लेस लाइन होगी उसका मटेरियल कितना रखना है, मटेरियल पहला है थिकनेस कितनी होनी चाहिए, दूसरे की थिकनेस, पहले का नेम, स्लोप लिमिट कितनी होनी चाहिए, फोर स्लोप कितना होना चाहिए, फिल स्लोप कितना रखना है, कट स्लोप कितना रखना है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, उसमें हम अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अभी देखो ये कट स्लोप जो मोड था वो हमने डिज़ाइन किया, अब यही सेम प्रोसेसर हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो दो तरीके हैं, क्या तो आप ज्योमेट्रिक जो डिज़ाइन आप कर रहे हो क्या तो फिर से बनाओ, और हो सकता है हम इसी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको कॉपी करें और यहाँ से इसको भी सिलेक्शन करना, कॉपी करने के बाद हमें इसको मिरर कर देना है। तो यहाँ पे सिलेक्शन किया, मिरर आपके पास गिवन है, स्टार्ट सिंपल, ये जो स्टार्ट सेंटर लाइन है ये डिफाइन कर दीजिए, मिरर हमने किया। अभी जो डे लाइट है ना ये हमें यहाँ से अप्लाई कर देनी है, जो बेसिक जो आपके पास यहाँ पे साइड स्लोप है, कट जो डिच आपको दिखाना है ये हमें यहाँ पे अप्लाई कर देना है। क्लिक मैंने किया, हल्का सा आप इसको ड्रैग करें, ड्रैग करने के बाद इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अब ज़रा कमांड से बाहर आएँ, कमांड से बाहर आने के बाद ये जो पैलेट वाला पैनल है इसको भी हटा देते हैं। तो देखो आपके पास जो अलाइनमेंट बना वो कुछ इस तरीके का ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होगा। अब इस ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में दो कैरेज वे हैं आपके पास 3.3.75 का, और देन उसके बाद एक शोल्डर हमने यहाँ पे लगाया, और आपके पास देन कर्व यहाँ पे गिवन है, फिर से एक शोल्डर फुटपाथ हमने यहाँ पे क्रिएट किया और डे लाइट एरिया यहाँ पे शो किए। अब ये कंप्लीट असेंबली यहाँ पे जो अलाइनमेंट हमने बनाया था उस पर ट्रांसलेट करना है, तो ट्रांसलेशन करने के लिए आपके पास पैनल आता है कॉरिडोर से रिलेटेड। अभी जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो कॉरिडोर यहाँ पे गिवन है, कॉरिडोर पे तब आप क्लिक करते हो तो पूरा पैनल आपके पास आता है जिसमें गिवन है यहाँ पे क्रिएट कॉरिडोर, कॉरिडोर का नेम आपको रखना है, कॉरिडोर की स्टाइल कैसी होनी चाहिए, बेस लाइन कैसा रखना है, फीचर लाइन की हेल्प से लेके आ रहे हो या फिर अलाइनमेंट और प्रोफाइल दोनों आपको लेके चलना है, प्लस प्रोफाइल बनाया है तो उसका नेम क्या है, असेंबली कौन सी लेके चल रहे हो, टारगेट सरफेस कौन सा है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कि जो कॉरिडोर मैं अभी बनाने जा रहा हूँ उसका नेम मैंने यहाँ पे रखा कॉरिडोर 1, और यहाँ पे कॉरिडोर स्टाइल बेसिक, बेस लाइन जो है वो अलाइनमेंट और प्रोफाइल दोनों मुझे रखने हैं। अलाइनमेंट जो बनाया वो 1 यहाँ पे ऑलरेडी आ गया, प्रोफाइल आपके पास ऑलरेडी गिवन है। अब असेंबली आपको यहाँ पे डिफाइन कर लेना है, असेंबली फर्स्ट, और टारगेट सरफेस आपका कौन सा रहेगा, एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस। अगर आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस नहीं रखोगे तो जो कॉरिडोर है उसमें किसी ना किसी तरह के प्रॉब्लम आपके पास क्रिएट होगी, जो कि आपके पास ग्राउंड पे ट्रांसलेट नहीं होगा, यानी कि अलाइनमेंट हाईवे अच्छी तरीके से क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो इसको यहाँ पे ओके कर देना है। तब आप ओके करोगे तो फिर से एक पैनल आया, पैनल में स्टार्टिंग स्टेशन है, एंड स्टेशन यहाँ पे गिवन है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो 20-20 मीटर की है। अगर आप चाहते हो फ्रीक्वेंसी चेंज की जाए, यानी कि जो मार्किंग्स हैं वो 20-20 मीटर पे होगा, जो हॉरिजॉन्टल बेसलाइन बनेगी आपकी टेंजेंट्स के अलोंग या फिर कर्व्स के अलोंग बना रहे हो, कर्व में कितना इंक्रीमेंट है, अगर वो चेंजेस आप करना चाहते हो, फ्रीक्वेंसीज जो अप्लाई करना है वो हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, राइट। अब जैसे कॉरिडोर की इन्फॉर्मेशन है वो तो यहाँ पे गिवन है, वो तो हमने सेव यहाँ पे किया। जो अलोंग कर्व्स और इंक्रीमेंट पे दिखाना है, बाय कर्वेचर दिखाना चाहते हो, बोथ दिखाना चाहते हो, सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे गिवन है।
और 20-20 मीटर पे चाहिए या 10-10 मीटर पे चाहिए तो वो हमें यहाँ पे सेट कर लेना है, नेम चेंजेस कर लेने हैं। अब इतना करने के बाद मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ से आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करोगे तो देखो आपके पास एक ऑप्शन आता है, द कॉरिडोर डेफिनेशन हैज़ बीन मॉडिफाइड एंड नीड्स टू बी रीबिल्ट, व्हाट डू यू वांट टू डू। यानी कि आपने जो चेंजेस किए वो मॉडिफाइड अभी हुए और उसको रीबिल्ड करना चाहते हो, हमने करना है यहाँ पे रीबिल्ड। अगर आप चाहो कि चेंजेस आपने किए लेकिन वो चेंजेस अप्लाई नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को सिलेक्शन कर लेना है, मार्क द कॉरिडोर एज आउट ऑफ डेट। तो यहाँ से रिबिल्ड द कॉरिडोर पर क्लिक किया तो देखो यहाँ पे मॉडलिंग क्रिएट हो रही है आपकी हर एक चेंजेस पे 6, 7, 832, 950, 1+132। ये जो आपके पास मॉडलिंग है कॉरिडोर की कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप इसको ओके आपको कर देना है। अब ओके करने के बाद थोड़ा सा मिनिमाइज़ करते हैं स्क्रीन को, और मिनिमाइज़ करने के बाद आप नोटिस करोगे कि जो कॉरिडोर है वो आपका क्रिएट हो चुका है। ये देखो ये आपके पास आया यहाँ पे, ये देखो ये कॉरिडोर आपका बना। कैरिज वे यहाँ पे गिवन है, जो अपने साइड वॉक यहाँ पे रखा, यानी कि फुटपाथ आपने यहाँ पे डिफाइन किया, कर्व आपने डिफाइन किया, देन डे लाइट एरियाज थे। तो देखो डे लाइट एरियाज किस तरीके से अपने आप यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। अभी जो डे लाइट एरिया चेंजेस हो रहे हैं ना, ये आपके पास स्लोप है, स्लोप के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे कितना किस लेवल तक कैलकुलेशन होनी चाहिए अर्थ की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। तो देखो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, ये कुछ इस तरीके से गिवन है। सेलेक्ट कर लोगे ना तब थोड़ा सा हाईलाइट उसमें दिखेगा कि मिट्टी अगर आपको डालनी हो, कल को यहाँ पे अगर अर्थवर्क कैलकुलेशन करना हो कि कितना मिट्टी हमें कट फिल करना है, जैसे मान लो फिलिंग का कंडीशन है या फिर कटिंग का हो, तो देखो अलाइनमेंट तो सिर्फ यहाँ तक है ना, लेकिन डे लाइट एरियाज यहाँ तक गिवन है। इसका मतलब है कि अगर आपको फिलिंग करनी है तो वो कुछ इस एरिया तक आपको करनी होगी, तभी जो आपका अलाइनमेंट है वो यहाँ पे स्टेबल रहेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अर्थवर्क कैलकुलेशन किया है, मतलब जो कट एंड फिल आपको यहाँ पे दिखाया है, ये आप चेक कर सकते हो कितना कितना एरिया लेके गया है। जो अलाइनमेंट है उसके बाद भी इन्होंने कितना एरिया यहाँ पे दिखाया है सरफेस के अकॉर्डिंग, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये आपका एंडिंग पॉइंट यहाँ पे गिवन है। तो कॉरिडोर अभी आपका यहाँ पे जनरेट हुआ। अब इस कॉरिडोर का मुझे अर्थवर्क कैलकुलेशन आपको करना है कि कंप्लीट सरफेस है, कंप्लीट सरफेस का कितना एरिया होगा वो हमें पता होना चाहिए। एरिया कैलकुलेशन कर सकते हैं एरिया कमांड की हेल्प से। कंप्लीट जो सरफेस है यहाँ पे, प्लस जो आपका अलाइनमेंट बनेगा उसका एरिया भी हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेम कमांड। और दूसरा उसमें कितना कैलकुलेशन होगा अर्थवर्क का, वो सारी चीज़ें अभी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो उन सब के लिए कॉरिडोर का पैनल होता है यहाँ पे प्रॉस्पेक्टर में, आप देख रहे हो यहाँ पे प्लस का आइकन है। सिंपल हमें क्या करना है, जो कैलकुलेशन है अर्थवर्क उसके लिए आप कॉरिडोर पे यहाँ पे क्लिक करते हो, यानी कि हमें एक सरफेस क्रिएट यहाँ पे करना है। जैसे प्लस का आइकन पे मैंने क्लिक किया तो आपने नोटिस किया कि जो कॉरिडोर 1 यहाँ पे गिवन है, यानी कि जो अभी हमने डिज़ाइन किया उसका नेम यहाँ पे गिवन है, और इसमें एक सब आइटम है जो कि इसमें कंटेन है, यानी कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ रही होंगी जो हमने डिज़ाइन किया था, जो भी सिग्निफिकेंसेस थे, जो भी उसके ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ थी। कंप्लीट डिज़ाइन जो अलाइनमेंट है वो यहाँ पे गिवन है। सिलेक्शन करते हो तो देखो यहाँ पे एक तरीके से पूरा हाईलाइट यहाँ पे हो रहा है। अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे कि जो कॉरिडोर 1 यहाँ पे आपने बनाया, तब आप उसको सिलेक्शन करोगे। राइट क्लिक करने के बाद काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, जिसमें जैसे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे गिवन है, कॉरिडोर सेक्शन एडिटर यहाँ पे गिवन है, रिबिल्ट ऑटोमेटिक। तो यानी कि हमें जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे कुछ ना कुछ हमें वर्क करना होगा। तो जैसे आप यहाँ पे सिलेक्शन करते हो प्रॉपर्टीज़ में, एक पैनल आपके पास ओपन हुआ जिसमें सबसे पहले जो आपका कॉरिडोर है उसका इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन में तो नेम हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना, देन पैरामीटर्स यहाँ पे आपके पास गिवन होते हैं, जिसमें असेंबली का नेम यहाँ पे गिवन है, कोई बेसलाइन अगर आपको ऐड करनी है, फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में यहाँ पे गिवन है। हमने स्टार्टिंग में भी देखा था फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में, यानी कि जो स्टार्टिंग स्टेशन था वो क्या था हमारा, एंडिंग स्टेशन यहाँ पे क्या था, फ्रीक्वेंसी क्या थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। अभी जैसे कोड पे क्लिक करते हैं तो जो कोड्स आपको डिफाइन करने हैं यहाँ पे, जैसे अभी बेसिक स्टाइल है, कोई चेंज करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। मटेरियल्स का एरिया अगर फिल करना है तो भी हम इजीली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फीचर्स लाइन में आपको कोई फीचर लाइन जैसे क्राउन से रिलेटेड डिज़ाइन करनी है, ईपीएस से रिलेटेड, ETW, फ्लो लाइन, डे लाइट, हिंज से रिलेटेड बनाना है, या फिर कटिंग और फिलिंग की डे लाइट आपको दिखानी है, तो उसके भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। हम फीचर लाइन में क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमें जो सरफेस बनाना है उसका जो पैनल है वो यहाँ पे गिवन है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखो कंप्लीट जो पैनल वो भी ब्लैंक है ना, यानी कि किसी तरह का कोई सरफेस अभी यहाँ पे बना नहीं है। तो हमें यहाँ पे जो सरफेस क्रिएशन करना है उसका मेथड अभी समझना है। देन उसके बाद कुछ बाउंड्रीज़ का पैनल यहाँ पे आता है। अभी सरफेस हमने बनाया नहीं है तो बाउंड्री भी आपका क्रिएट नहीं होगा। सरफेस आप बना लोगे तो इसके बाद हम उसके बाउंड्री भी क्रिएट कर सकते हैं।
देन स्लोप पैटर्न्स यहाँ पे गिवन है जो ऐड करेंगे आप, यानी कि कंप्लीट हाईवे में जो इंटरसेक्शन है इसमें जो भी आपने हाईवे बनाया, एक्सप्रेस जो एक्सप्रेस वे आपने बनाया, इसमें जो कुछ भी आपका स्लोप है वो सारी चीज़ें अभी आपके यहाँ पे ऐड होंगी। तो जैसे तब हम सरफेस पे यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं, तो सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आपके पास 3 आइकन होते हैं। जैसे सरफेस पे आओगे ना तब आप यहाँ पे देखो, पहला यहाँ पे गिवन है क्रिएट ए कॉरिडोर सरफेस। दूसरा जो सरफेस आपने बनाया उसका कोई लिंक वगैरह आपको प्रोवाइड करना है, लिंक क्रिएशन करना। और जो लास्ट यहाँ पे मेथड है, यानी कि कोई टेम्पलेट आपको डिज़ाइन करना है सरफेस से रिलेटेड। लेकिन हमें तो सरफेस क्रिएट करना है ना, तो तब आप यहाँ पे क्लिक करोगे क्रिएट ए न्यू सरफेस। जैसे आपने क्लिक किया तो देखो कॉरिडोर 1 आपका यहाँ पे गिवन है। सरफेस के स्टाइल जो हमने 2 मीटर 10 मीटर रखा था इंटरवल, वो यहाँ पे गिवन है। रेंडर मटेरियल भी आपके पास यहाँ पे गिवन है। अभी जो कोड हम स्पेसिफाई यहाँ पे करना चाहेंगे वो हमें टॉप पे रखना है। यहाँ पे जैसे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करोगे ना, जो स्पेसिफाई कोड यहाँ पे गिवन है, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस है कि जो कोड है वो आप पेवमेंट पे डिज़ाइन करना चाह रहे हो, डेटम पे रखना है, सब बेस रखना चाह रहे हो, कर्व में लेके आना है, डे लाइट डिच में रखना है, कटिंग और फिलिंग, लिंक आपको जनरेट करना है। तो क्या है कि मेरे को वॉक थ्रू भी कराना है, कोई एनिमेशन भी जनरेट करना है जैसे लास्ट में। तो मैं चाहता हूँ कि जो हाईवे है उसका टॉप व्यू हम लेके चलें कि आप लगभग 5 या 6 फीट से उस पर हम ट्रैवल कर रहे हैं। जो हमारी आई साइट है उसके हाइट से रिलेटेड यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो जैसे मैंने स्पेसिफाई को जो कोड है उसको मैंने टॉप पे यहाँ पे रखा। टॉप पे रखने के बाद यहाँ पे जो प्लस का आइकन होता है ना, सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे प्लस पे आपने किया तो देखो एक बाय डिफ़ॉल्ट सब जो रीज़न है वो यहाँ पे ऐड हुआ। अभी मुझे क्या करना है, इतना करने के बाद तब आप बाउंड्रीज पे आते हो ना, तो देखो बाउंड्री पहले क्या था, ब्लैंक था पूरे तरीके से, और कॉरिडोर 1 आपका यहाँ पे क्रिएट हो चुका। अब मुझे क्या करना है कि इस कॉरिडोर पे तब आप लेके आते हो यहाँ पे, जैसे क्लिक करोगे, राइट क्लिक आपने किया, एक ऑप्शन आपके पास आता है ऐड ऑटोमेटिकली। अब ऑटोमेटिकली जो आपने डे लाइट यहाँ पे बनाए थे उन सबको हमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है ना आपके पास, बैक कर्व भी जो आपने बनाया, फ्लेंज भी था, गटर भी यहाँ पे डिफाइन किया था, कर्व भी हमने दिखाया। तो डे लाइट को मुझे यहाँ पे ऐड कर देना है। तो डे लाइट ऐड करोगे तो देखो ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, और आपका जो यूज़ है वो कौन सा रहेगा, डे लाइट के। एक तरीके से बाउंड्री यहाँ पे क्रिएट होगा। अभी इतना सब करने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि तब आप यहाँ पे अप्लाई करके ओके करोगे ना, तो जो डे लाइट है देखना वो आपका एक सरफेस क्रिएशन यहाँ पे हो जाएगा। जैसे अप्लाई मैं करता हूँ, देन एक नोटिफिकेशन आएगा आपके पास, द कॉरिडोर डेफिनेशन हैज़ बीन मॉडिफाइड, डू यू वांट टू रीबिल्ड द कॉरिडोर। यस ऑफ कोर्स, हमें जो भी हमने चेंजेस किए वो हमें रीबिल्ड करने हैं। तो मैंने रीबिल्ड यहाँ पे किया। अभी आपका मॉडलिंग स्टार्ट होगा, यहाँ पे कॉरिडोर का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और डायरेक्ट आपको यहाँ से इसको ओके कर देना है। तो देखो ओके करने के बाद जो आपका कॉरिडोर था वो कंप्लीट एक देखो थोड़ा सा हाईलाइट हो गया ना, और हाईलाइट होने के बाद देखो ज़रा जूम करके देखो, इसकी एक अलग ही बाउंड्री बन रही है जो सरफेस आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो अभी क्या किया हमने, कॉरिडोर हमने बनाया, उसका एक पर्टिकुलर सरफेस हमने डिफाइन किया कि जो अलाइनमेंट है, जो रोड है, हाईवे है, उसके नीचे ये सरफेस है, ये कटिंग फीलिंग यहाँ पे है। अब मुझे इसका एक रेशियो जनरेट करना है, यानी कि कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पे डिफाइन करने हैं। कैलकुलेशन डिफाइन करने का मतलब कि मुझे अर्थवर्क कैलकुलेशन, तो अर्थवर्क कैलकुलेशन के लिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 2 सरफेस होने ज़रूरी हैं। तो पहला तो एग्जिस्टिंग है आपके पास, दूसरा जो अभी हमने यहाँ पे क्रिएट किया। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, एंड देन मॉडलिंग होने के बाद वॉल्यूम सरफेस हम रख सकते हैं वीजी, ठीक है। अभी देखो हमें क्या करना होगा, यहाँ से तब आप प्रोस्पेक्टर पे आते हो ना, तो यहाँ पे देखो एक सरफेस गिवन है, और प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो देखो कॉरिडोर सरफेस यहाँ पे आ गया, जो हमने बनाया वो यहाँ पे गिवन है, और जो आपका एग्जिस्टिंग यानी कि इजी सरफेस है वो यहाँ पे गिवन है। तो ये जो सब सरफेसेस यहाँ पे हैं तो हमें एक वॉल्यूम कैलकुलेशन करनी है, और वॉल्यूम कैलकुलेशन करने के लिए तब आप यहाँ पे देखो एनोटेट का पैनल यहाँ पे गिवन है, एनालाइज के पैनल पे आते हो तो आपके पास है कि यहाँ पे वॉल्यूम एंड मटेरियल्स में वॉल्यूम डैशबोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। तब वॉल्यूम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो देखो मैं हल्का सा इसको ऊपर ले आता हूँ ताकि जो डिटेल्स हैं वो आपको अच्छे से दिखें। वेट अ मिनट, इसको ड्रैग करके कुछ इस तरीके से मैं ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो अभी ब्लैंक है ना पूरा जो कैलकुलेशन वाला पैनल है वो, लेकिन यहाँ पे आपके पास कुछ आइकन्स हैं जिसकी हेल्प से, जैसे पहला आइकन यहाँ पे है
नया वॉल्यूम सरफेस ऐड करने के लिए। तो ऐड करने से पहले हमें वॉल्यूम सरफेस क्रिएट करना होगा। तो यहाँ से हमें वॉल्यूम सरफेस को क्रिएट करना है। जैसे मैंने क्लिक किया तो अभी जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो अर्थवर्क कैलकुलेशन रहेगा। तो नेम आप यहाँ पे अर्थवर्क कैलकुलेशन रख सकते हो, क्वांटिटी है जो आपका कट फील्ड रिपोर्ट, या फिर हम रख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेशन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, मैंने रखा वॉल्यूम, और कैलकुलेशन अगर आपको मेंशन करना है देन वॉल्यूम कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे रखा, जिसमें डिस्क्रिप्शन मेरे को रखना चाहते हो तो रख सकते हैं, अदरवाइज आपके पास कंटूर्स के फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, जो स्टाइल रहेगी वो। अभी देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। जो वॉल्यूम सरफेस आपका बनेगा उसमें एक बेस सरफेस आपका होना चाहिए, दूसरा कंपैरिजन सरफेस होना चाहिए। लेकिन अभी तब आपने सरफेस बनाया था, स्टार्टिंग में क्रिएट किया था, तो ये दोनों ही ऑप्शंस हमारे पास नहीं होते थे। अब हमने क्रिएशन किया है, बेस सरफेस बनाया, कंपैरिजन बनाया, कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, तो दोनों ही ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जैसे तब आप बेस सरफेस पे क्लिक करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो दोनों सरफेस गिवन है, कॉरिडोर फर्स्ट और एग्जिस्टिंग है। तो बेस सरफेस हमारा क्या होगा, जिस पे हमने कॉरिडोर बनाया है, जिस पे हमने रोड बनाया है। तो रोड हमने किस पे बनाया है, एग्जिस्टिंग सरफेस पे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसको आप ओके कर दीजिए। और कंपैरिजन आप इसको किससे करोगे, जो कंपैरिजन आपको करना है वो मुझे करना है यहाँ पे कॉरिडोर फर्स्ट आपका होना चाहिए। बेस तो एग्जिस्टिंग रहेगा, कंपैरिजन आपका कॉरिडोर 1 जो कि अभी हमने यहाँ पे क्रिएट किया। इतना सब करने के बाद एक फैक्टर यहाँ पे आपके पास आता है, जैसे कट फैक्टर 1 लिखा हुआ है, फिल फैक्टर 1 लिखा हुआ है। अब हमें इसका मतलब समझना है कि जो कट फैक्टर यहाँ पे 1 है, फिल फैक्टर 1 क्यों गिवन है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको कहूँ कि एक जैसे जेसीबी है, अर्थवर्क एक्सकेवेशन होता है वहाँ पे, तो जैसे मान लो आप उसको कहते हो कि मुझे 10 फीट का मतलब 10 फीट एक एक्सकेवेशन करानी है, ठीक है, या फिर मैं आपको कहूँ कि आपको 1 मीटर का जो एक्सकेवेशन है सोयल वो बाहर निकालना है, ठीक है। क्वांटिटी हमने बताया आपको, विड्थ यहाँ पे, हाइट है, वो सारी मतलब एक मेजरमेंट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। तो जो एग्जैक्ट मैंने कैलकुलेशन आपको दिए कि 10 फीट करना है या फिर 1 मीटर करना है, तो जैसे आप स्टार्ट करोगे, चाहे जेसीबी से कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट से एक्सकेवेशन कर रहे हो, या फिर आप जो भी अपना मेथड यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि ज़रूरी नहीं है ना कि जैसे मैंने बताया 10 फीट है वो तो 10 फीट ही होगा, हो सकता है 9.5 हो या फिर 10.5 हो सकता है। यानी कि वहाँ पे एरर के थोड़े बहुत चांसेस होते हैं, 1% एरर हम लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे जेसीबी है, मान लो उसको आप कहोगे 10 फीट का हमें गड्ढा यहाँ पे एक्सकेवेशन करना है, सोयल बाहर निकालनी है, तो क्या ज़रूरी है वो 10 फीट का ही कैलकुलेशन करे। हो सकता है वो 9 का भी हो जाए या फिर 11, 12, 13 कितने का भी हो सकता है ना। लेकिन अगर बिल्कुल थोड़ी बहुत एक्यूरेसी हम लेके चलें, फिर भी हमारे पास 1% का एरर वहाँ पे होता है। चाहे तो 1% वो मिनिमम हो जाए या मैक्सिमम हो जाए, ठीक। इसीलिए यहाँ पे जो फैक्टर हमने डिफाइन किया हुआ है वो 1 हमारे पास होता है। इसके बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तब आपको क्लिक करोगे तो देखो आपका कैलकुलेशन यहाँ पे जनरेट होगा, जिसमें 2 कलर कॉम्बिनेशंस आपके पास गिवन है। पहला रेड है और दूसरा ग्रीन है। रेड का मतलब ये एरिया कटिंग का है कि आपको इतना एरिया कट करना है, और ग्रीन का मतलब है कि ये एरिया हमें फिल करना है। जैसे अगर हम नंबर्स में देखें, फिगर्स में देखें, तो देखो यहाँ पे कट फैक्टर 1 है, फिल 1 है, 2D एरिया कितना है, कट कितना किया आपने, फिल कितना करना है वो भी यहाँ पे गिवन है। और थोड़ा सा इधर लेके चलोगे ना, अभी देखो फिलिंग एरिया यहाँ पे गिवन है। तो टोटल इसका मतलब जो ग्राफ है वो यहाँ पे बना हुआ है। अगर आप चाहते हो कि इस रिपोर्ट को PDF में लेके आएँ, KML XML फॉर्मेट में लेके आना है, तो उसका भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होता है। जैसे क्लिक करोगे जनरेट कट फील्ड रिपोर्ट, तब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो इसकी रिपोर्ट आपके पास यहाँ पे जनरेट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस कट फील्ड रिपोर्ट से, जैसे मान लो आप काम कर रहे हो और फील्ड में आपके पास रिक्वायरमेंट आती है, किसी ने आपको कहा कि मुझे अर्थवर्क कैलकुलेशन की रिपोर्ट चाहिए, तो अभी जो भी आपके पास यहाँ पे बना है ना, ठीक, आप इसका रिपोर्ट आप क्रिएशन करके उसको सेंड कर सकते हो। ये एक PDF फॉर्मेट आपके पास यहाँ पे KML फॉर्मेट आपके पास जनरेट होगा। अगर आप चाहते हो कि इस रिपोर्ट को मुझे स्क्रीन पे लेके आना है, जैसे जो हम टेबल कंटेंट लेके आ रहे थे ना, सरफेस हमने बनाया था तो उसमें कंटूर लेके आए थे, जो टेबल था लेजेंड ऐड किया था, ठीक वैसे ही एक लेजेंड आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा कंप्लीट रिपोर्ट का। जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे जनरेट कट फील्ड रिपोर्ट, तो आपने क्लिक किया, देखो क्लिक करने के बाद एक पैनल आया यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे आस्क मी लेटर पे क्लिक करता हूँ। अभी देखो ज़रा,
रिपोर्ट आपका जनरेट हो रहा है ना, वॉल्यूम समरी है, कैलकुलेशन है, टोटल कितना एरिया कंप्लीट यहाँ पे मेंशन है, और यही रिपोर्ट आपका एक टेबल फॉर्मेशन में यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, अभी क्या हुआ कि हमने वॉल्यूम कैलकुलेशन यहाँ पे किया। अब इसके अलावा जैसे मान लो मुझे कोई प्रोफाइल जनरेट करना है जो एक्सकवेशन मैंने किया उसके बिहाफ पे, तो मैं इसको यहाँ पे टिक करता हूँ, यानी कि रिपोर्ट हमने अभी जनरेट किया, और इसको मैं जैसे यहाँ पे लेके आता हूँ, और जो मुझे अभी कट फिल यहाँ पे दिखाना है, फॉर एग्जांपल मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे होम के पैनल पे मुझे क्लिक कर लेना है। प्रोफाइल पे आप लोग आते तो यहाँ पे ऑप्शन आता है आपके पास क्रिएट सरफेस प्रोफाइल। अब जो प्रोफाइल आप बना रहे हो वो किसके कंपेरिजन में बनेगा, तो मुझे यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेशन को लेके आना है और इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, तो मुझे एक वॉल्यूम कैलकुलेशन जनरेट करना था जिसके बिहाफ पे ये प्रोफाइल मुझे बनाना है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया ड्रॉ इन प्रोफाइल व्यू, और यहाँ पे फिर से एक पैनल आएगा, सिंपल है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। सुपर इम्पोज प्रोफाइल आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जैसे क्रिएशन करते चलो यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल व्यू। ओके, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है प्रोफाइल व्यू का ओरिजिन वगैरह आपको डिफाइन करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो एक ओरिजिन यहाँ पे बना हुआ है, जो प्रोफाइल बना आपका कुछ इस तरीके से कटिंग फिलिंग का दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी आपको देखो यहाँ पे शो कर गया। ठीक है, तो ये जो प्रोफाइल आपने बनाया है अलाइनमेंट और सरफेस है उसके बिहाफ पे, अभी मैं चाहता हूँ कि इस प्रोफाइल को थोड़ा सा मुझे एक फिनिशिंग मोड में लेके आना है। तो फिनिशिंग मोड में लेके आने के लिए जैसे इसको पहले तो आप हल्का सा मूव करवाते हैं ताकि पीछे का जो पैनल है वो हाइड ना हो किसी तरीके से। सिलेक्शन मैंने किया, इसको मुझे मूव कर लेना है यहाँ से कि जो सरफेस की टेबल्स वगैरह हमने बनाई थी वो आपकी एज इट इज़ रहे, उनमें वो यानी कि आपको दिखती रहे, विजिबल होती रहे। तो मैं इसको हल्का सा इधर लेके आता हूँ। अभी देखते हैं ज़रा, अब जो कैलकुलेशन आपने यहाँ पे किया, जो प्रोफाइल आपने बनाया, ये देखो ये जो प्रोफाइल आपका बन गया ना, अब यही प्रोफाइल अगर आप अलग से बनाना चाहते हो तो उसमें जो दो सरफेसेस वहाँ पे गिवन थे उनको हम हटा सकते थे, लेकिन हमें कंपैरिजन करना था किसी पर्टिकुलर जो अलाइनमेंट है उनके बारे में, और जो आपने डिज़ाइन किया यहाँ पे डिज़ाइन प्रोफाइल आपने बनाया प्लस जो सरफेस आपने बनाया उसके कंपैरिजन में। तो जैसे तब आप यहाँ पे सिलेक्शन करते हो, जो आपके पास ग्रिड यहाँ पे बने, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है प्रोफाइल व्यूइंग स्टाइल को एडिट करना। तो जैसे इस प्रोफाइल व्यू स्टाइल में आप एडिट करोगे तो यहाँ पे ग्रिड के ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो ग्रिड में मुझे क्लिप और वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों ही यहाँ से हाइड कर देनी है। तो जैसे आप अप्लाई करके इसको आप ओके करोगे तो देखो आपको अच्छे से यहाँ पे दिखा होगा कि कितना एरिया आपको कटिंग करना है, कितना एरिया फिलिंग का है। आप ज़रा देखते हैं इसे कि ये जो एरिया यहाँ पे दिख रहा है ना कि जैसे कटिंग फिलिंग कितना रहेगा, इसको अगर कलर्ड कॉम्बिनेशन में अगर हम देखना चाहें तो फिर से मुझे इसको सिलेक्शन कर लेना है, राइट क्लिक आपको करना है, अगेन एडिट प्रोफाइल व्यू स्टाइल्स। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है क्लिप टू हाईएस्ट प्रोफाइल एंड ओमिट ग्रिड्स, यहाँ पे डिफाइन कर देने हैं आपको। देन क्लिप टू हाईएस्ट एंड ओमिट जो एडिंग एरियाज़ है वहाँ पे जो भी ग्रिड्स हैं उनको ओमिट कर देना। अभी जैसे तब आप अप्लाई करके और इसको ओके करोगे तो देखो एरिया आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा फिलिंग दिखाएगा आपको। ये देखो कुछ अलग एरिया दिखा रहे हैं ना यहाँ पे जो हमने हाइट किया था। इसके अलावा जैसे आप फिर से आप यहाँ को सिलेक्शन करते हो, सिलेक्शन करने के बाद आपने राइट क्लिक किया, अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना सिलेक्शन करने के बाद प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ पे आना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे आपके पास एक पैनल अभी ओपन होगा और उस पैनल से जैसे अगेन मुझे यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है इसको, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन, वेट अ मिनट, सिलेक्शन मैंने किया, प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ में। तो जो पहला ऑप्शन आपके पास गिवन है इसको यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है। तो देखो हैच का पैनल यहाँ पे गिवन है, बैंड्स है, प्रोफाइल से, तो मुझे हैचिंग में आके एक कट एरिया यहाँ पे डिफाइन कर लेना है और एक फिल एरिया यहाँ पे दिखाना है। अब इसे मल्टीपल बाउंड्रीज दिखाना चाहते हो तो उसको भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, जिसमें ये पता चल जाएगा कि जो अपर बाउंड्री है वो कौन सा है, लोअर बाउंड्री कौन सा है, लोअर, कुछ इस तरीके से। तो जैसे काफ़ी सारे अलाइनमेंट्स आपके पास है तो उनके कंडीशन पे हम लेके चलते हैं, राइट। तो जैसे यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है, पहले तो इस हैच एरिया को यहाँ से हम हटा देते हैं, दो एरिया आपके पास गिवन है। अभी देखो ज़रा, अगर अपर बाउंड्री आपके पास एग्जिस्टिंग सरफेस है जो आपने बनाया, कट के कंडीशन में अगर अपर हमारा कौन सा एग्जिस्टिंग है तो यहाँ पे जो लोअर बाउंड्री है वो कौन सा रहेगा, जो लेआउट 1 जनरेट हुआ वो, और फिलिंग के कंडीशन में अगर अपर बाउंड्री हमारा लेआउट है और तो लोअर बाउंड्री हमारा क्या रहेगा यहाँ पे एग्जिस्टिंग सरफेस जो कि हमने अभी यहाँ पे क्रिएट किया।
तो सिंपल है, आपको अप्लाई करके एक बार ओके कर देना है। तो इनके बिहाफ पे जो आप चेंजेस देखोगे वो यहाँ पे जैसे जूम करके देखोगे ना, तो देखो एरिया आपके पास है, यहाँ पे आ रहा है शेडेड एरिया। तो जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है इसका मतलब क्या है कि हमें ये एरिया तो फिल करना है और ये एरिया हमें यहाँ से कट करना है, जो आपके पास अलाइनमेंट बनेगा उसके कंपैरिजन में। जैसे देखो ये छोटा सा एरिया है, ये कटिंग का है, ये कंप्लीट एरिया फिलिंग का है। ठीक ऐसे ही ये जो एरिया यहाँ पे गिवन है ये फिलिंग का है, कटिंग होगी यहाँ पे। तो कटिंग और फिलिंग आपको किस तरीके से शो करनी है वो यहाँ पे गिवन है। तो हम इस तरीके से जो हमारा प्रोफाइल है उसको भी हम चेंजेस कर सकते हैं। अभी जैसे इतना हमने किया, अब मान लो मुझे ये जो सरफेस यहाँ पे बना हुआ है, जो कॉरिडोर यहाँ पे है, इसका एक एनिमेशन मुझे जनरेट करना है। तो एनिमेशन जनरेट करने के लिए तब आप यहाँ पे सरफेस जो है, जो कॉरिडोर आपने बनाया, तब आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हो ना, तो आपके पास यहाँ पे पैनल आता है। पैनल आने के बाद देखो आपके पास एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे, जैसे ड्राइव यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा जैसे मान लो सुपर एलिवेशन आपको डिफाइन करना है तो भी हम यहाँ पे इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हो कि मुझे मल्टीपल सेक्शंस यहाँ पे क्रिएट करने हैं हर एक चेनेज के अलाइनमेंट के, तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। सेक्शन एडिटर में आते हो, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा व्यू एंड एडिट ऑप्शंस, यानी कि जिसके बिहाफ पे आपको करना है, कोई ग्रिड्स आपको मेजर लाइन कितने कितने मीटर पे हैं, पहले तो वो सारी चीज़ें यहाँ से चेंज करेंगे और यहाँ से चेंज करने के बाद आपको सभी सेक्शंस वगैरह यहाँ पे डिफाइन कर देना है। तो इसे सेक्शन डिफाइन ना करते हुए मैंने यहाँ पे ड्राइव पे क्लिक किया और ड्राइव पे क्लिक करते हो तो आपसे पूछा जाएगा सेलेक्ट कॉरिडोर फीचर लाइन। तो कॉरिडोर की फीचर लाइन तो आपका यही जनरेट होगा, जो हमने किया था यही तो है। क्लिक किया, देखो क्लिक करने के बाद ऑप्शन आ रहा है ना फीचर लाइन, तो किसके बिहाफ पे आपको डिफाइन करना है। जैसे कर्व अगर आपको लेना है, जो आपका EPS है उसके बिहाफ पे, या फिर कर्व का जो टॉप है वहाँ पे, तो मैंने टॉप कर्व यहाँ पे रखा और मैं इसको कर देता हूँ ओके। तो हम ओके करेंगे, देखो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग होने के बाद आपको एक एनिमेशन व्यू यहाँ पे अभी दिखेगा। जैसे अभी कंप्लीट जो सेटअप है वो आपका यहाँ पे चेंज होगा, किस तरीके से यहाँ पे अलाइनमेंट है, किस तरीके से व्हीकल का मूवमेंट होगा, ट्रैफिक का मूवमेंट होगा, वो सारी चीज़ें अभी आपको यहाँ पे दिखेंगी। और एक एनिमेशन हमें यहाँ पे प्ले करना है जिसकी कुछ स्पीड आपके पास रहेगी। पाथ अगर आपको चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। जो विजुअल स्टाइल है वो 2D वायर फ्रेम में रखना चाहते हो, या फिर आप जो भी आपको ठीक लगे, जैसे मान लो रियलिस्टिक में रखना है। तो इस तरीके से हमें कंप्लीट प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है। सो कंप्लीट वीडियो हमने देखा जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा कि कैसे आपको हाईवे डिज़ाइन करना है विद कंप्लीट एनिमेशन एंड वॉक थ्रू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।